श्याम। आइए सभी लोग आरती में श्री राधे, सम्मिलित श्री राधे। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं कथा प्रांगण में, उन सब से भी मेरा निवेदन, कृपया आगे आ जाएं और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन मंदिर में सुंदर सी थाली सजाते हुए हम सब लोग यहाँ आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता द्वाश्च प्राणश्च मुखाद्दग्रिरजायत। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रति रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। शुभ हो सती हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्मा दान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि
मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण। ओम जले शीतली गरणम ध्योः शांतिरंतरज्जगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधिः। ओम देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेद ओम जगनीन जगनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्ति श्रताम्रसतिनेन्द्रितता हृदेन्दोर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गसाङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। व्यासपीठ को नमन करते हुए सभी लोग यथा स्थान ग्रहण करें एवं जो लोग अभी तक यहाँ कथा प्रांगण तक नहीं पधारे हैं उन सब तक मेरा एक बार पुनः निवेदन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं, अतः आइए शीघ्रता से विलंब न करते हुए यहाँ कथा प्रांगण में पधार कर उनके मुखार बिंद से मधुर वचनों का आनंद लें। जैसा कि बंधुओं आपको पता ही है, हम सबके जीवन के आधार हमारे प्रेरणा स्रोत श्री द्वारा गाधाचार्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य में मंचासीन हो चुके हैं। आइए हम सब लोग पूज्य सदगुरुदेव भगवान से हाथ जोड़कर अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए गुरुवर्ष से प्रार्थना करें एवं निवेदन करें कि हमें वो आज के मधुर प्रवचनों का लाभ दें। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं
गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवत कथामृत रसास्वादन परायण श्रोता समाज हम चाहे कितने भी व्रत उपवास कर लें, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त समस्त साधनों का संपादन भी कर लें असंभव है। किंतु जब तक हम श्री राधा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः हमको आपको खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा अपने इष्ट जुगल किशोर के मंगल में नाम से संबंध संस्थापित कर देना चाहिए, अर्थात नाम लेते ही रहना चाहिए। भोजन करते समय नाम ले सकते हैं, झाड़ू बहारू लगाते समय नाम ले सकते हैं। ऐसा करने से ही चिर शांति, सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाला सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आज 2 दिनों से अपने पूज्य चरण ब्रह्मर्षि गुरुदेव के जीवन वृत्त पर कुछ निवेदन करने जा रहा था। आज भी वही मेरा विषय है। हमारे गुरुदेव
श्रीधाम वृंदावन में हैं। होने वाले गुरुदेव के दर्शन कर कृतकृत हो गए। उनके मांगलिक आदेश को प्राप्त कर कलाधारी बगीचा पहुंच गए। वहाँ नींद क्यों आवेगी? रात भर अपने गुरुदेव के मंगल में विग्रहों का स्मरण करते करते राधे राधे किया। सवेरा हुआ, स्नान किए, वहाँ से चले, समय पर आ गए। टोपी कुंज भारत प्रसिद्ध स्थान है। हमारे गुरुदेव का गुरु स्थान अर्थात टोपी कुंज प्रसिद्ध स्थानों में मशहूर है। भारतवर्ष के जो साधु हैं उनके द्वारा पूछे जाने पर सब बता सकते हैं कि हाँ वृंदावन टोपी कुंज मशहूर है। क्यों? दैनिक रास लीला हुआ करती थी वहाँ। अब समय का ऐसा। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। हम अपने गुरुदेव भगवान के विषय में शुरू से ही कुछ कह रहे हैं महाराज जी। अभी मंत्र दीक्षा नहीं ली। उनका आदेश हुआ। अब टोपी कुंज पहुंच गए। हमारे गुरुदेव भगवान को देखते ही उनके गुरुदेव ने पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय संत स्वरूभूषण जगन मंगलकारी श्री श्री माधवदास जी महाराज ने कहा, आओ पंडित आओ। ब्राह्मणों को पंडित कहा करते हैं उधर पूर्व पश्चिम की तरफ। सारी इतिवृत्ति पूछ डाली, कहाँ के रहने वाले हो, किस जाति के हो, क्या करते हो, क्यों बाबा जी बनना चाहते हो। पूरब के लोग तो बाबा जी प्राय नहीं बनते हैं। अब बनते हैं तो ऐसे बनते हैं जो प्रमाण के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। वो भी बालकाली संत थे। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य पद पर जितने हुए हैं सबके सब विरक्त संत हुए। यह सुप्रसिद्ध बात है। दूसरी संप्रदाय की बात मैं नहीं बताता। हम जिस निम्बार्क कहते हैं, निम्बस्य अर्के वृक्ष, निम्बस्य वृक्षे अर्क सूर्य दर्शितो जैन असो निम्बार्क। निम्ब के पेड़ के ऊपर जिन्होंने सूर्य भगवान के दर्शन करा दिए, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवताओं ने निम्बार्क शब्द से अव्यवहित कर दिया। अर्थात निम्बार्क नाम देवताओं के रखे हुए हैं। उससे पहले उनका नाम था नियमानंद। अच्छा, मंत्रोपदेश हमारे गुरुदेव को पूज्य उनके गुरुदेव ने प्रदान किया। पहले शरणागत मंत्र, उसके बाद अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज, और उसके बाद जुगलना महामंत्रराज, जो अपने लोग कीर्तन के द्वारा, हवन के द्वारा, भजन के द्वारा, पाठ के द्वारा, यहाँ भी नाम चतुष्टय की प्रक्रिया चल रही है। श्री जी कृपा से कितने और सज्जन थे मंत्र लेने वाले। सबसे पहले हमारे गुरुदेव को उनके गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा देकर कहा, नाम रखा उनका, पूछा क्या नाम है,
तो राम लखन राय, तो उनका नाम रखा गया राधा मोहन दास। हमारे गुरुदेव भगवान का नाम उनके गुरुदेव जी ने रखा श्री राधा मोहन दास जी। कहा वहाँ बैठो, हम इन लोगों को मंत्र दे देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए श्री जी का विधान, महंत जी महाराज पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही, बचपन से ही वैराग्य का ही स्वप्न देखा करते थे। जब मंत्र मिला तो किसी दूसरे देश में पहुंच गए हुए, व्यवस्थापक कोई नहीं यहाँ हो, अरे कुत्ता आकर बैठ गया, चक्कर काट रहा है, आप लोग तमाशा देखते हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय 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 रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको समाधि लग गई, वे कहाँ पहुँच गए? लगभग 1.25 घंटों तक संसार से ऊपर चले गए, उस लोक में विचरण करने लगे। उन्हीं के मुख के द्वारा वर्णन होगा अभी थोड़ी देर बाद। जब सबों को मंत्र दे दिया, गुरुदेव ने बुलाया, भागवत जी के 4थे स्कंद में आता है, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से श्रीमद् भागवत जी की समस्त कथा श्रवण करने के बाद भगवान से आदेश प्राप्त कर द्वारका के प्रधानमंत्री ज्ञान मार्तंड, ब्रज ललनाओं के शिष्य सोनाम धन्य, भगवान के अंतरंग सखा देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज ब्रज वृंदावन ज्ञान गुंदरी पर पधारे हैं। उनकी स्थिति बड़ी विलक्षण है। इधर महाभारत होने से पहले दुर्योधन से तिरस्कृत होकर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री भक्त शिरोभूषण सोनाम धन्य श्री श्री विदुर जी महाराज भी वृंदावन पहुंच गए। उन दोनों विभूतियों का जो समागम होता है श्री भागवत जी में, अनूठा वह दृश्य उपस्थित कर देता है। दोनों की राजसम देह शुद्धि समाप्त। दोनों कहाँ हैं, दोनों में किसी को पता ही नहीं, वहाँ तीसरा कोई था ही नहीं। वही स्थिति यहाँ हो गई हमारे गुरुदेव भगवान की। उनके गुरुदेव ने कहा, राय मोहनदास, गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से नामाक्षर निकले, हमारे गुरुदेव के कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में आकर इनके मन को उद्वेलित कर दिया। अकस्मात उस लोक से इस लोक में आ गए। उनके चरणों में मस्तक रखा, चरण पकड़ रोने लगे। कह राधा मोहन, अरे तुम तो कहीं दूसरी जगह थे, यहाँ कैसे आ गए? सिद्धस्य गति चिंतनीय। श्रीमद् नाभाजी कृत भक्तमाल में एक बहुत अनूठी कथा आती है, ये प्रासंगिक सुनाई देता हूँ। हमारे श्रीधाम वृंदावन में 2 सिद्ध संत रहा करते थे।
दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो चुकी थी। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा प्रसंग अनुसार, मेरा जब शरीर छूटने लगेगा तो घड़ी घड़ावल बजने लग जाएंगे मंदिर में। कहा अवश्य, आप तो सिद्ध हो तो होना चाहिए। तो रोज मुलाकात दोनों की भेंट हुआ करती थी, लेकिन 2 दिनों बाद आज गुरुदेव उनके शिष्य श्राद्धे सिद्ध संत आए मित्र, लेकिन तब तक इनका शरीर छूट गया। 2 दिन पहले शरीर छूट गया। तो श्री जी कृपा से दाह संस्कार हो गया। तो किया जाता है, जिन्होंने यह सुन रखा था जो मेरा शरीर छूटेगा तो घरावल बजेंगे, घर घंटा बजेंगे, तो सिद्धों की गति सिद्ध ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। श्रीमान गुरुदेव श्री श्री माधवदास जी महाराज ने कहा, राधा मोहन, अरे भाई तुम तो कहीं और थे, यहाँ कैसे आ गए? कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद ने हमको यहाँ ले आया। अच्छा कहाँ थे बता सकते हो? तो हाँ महाराज, आपने हमको मंत्रों के द्वारा ऐसा अभिमंत्रित किया कि मैं नहीं रहा, मैं एक सखी का रूप धारण कर लिया, मैं सखी बन गया। एक सखी आई, हम जो सखी बने हैं हमको लेकर गई, एक सरोवर में स्नान करा दिया, एक कुंज में ले जा करके नाना प्रकार का श्रृंगार कर दिया। मैं जुगल किशोर के समक्ष खड़ी हूँ, उनके अलौकिक अचिंत्य अगोचर सौंदर्यामृत महामहोदधि में ऐसा निमग्न हो गया, मैं ऐसा निमग्न हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा। भगवान क्या बताऊं, वहाँ के सारे पेड़ पौधा लता पता वस्तु विशेष पीले पीले थे। कहते कहते रोते रोते उनके चरणों में गिर गए, हृदय से लगा लिया। गुरुदेव ने कहा, राधा मोहनदास तू सिद्ध हो गया, अब तुझको मैं यहाँ की मानता दूंगा। राधे राधे। अच्छा जो अभी तुम कालाधारी में 5 दिन बाद मेरे पास 5 दिनों बाद आना। 5 दिनों के बाद जब आए तो कहा मैंने सारी व्यवस्था कर ली, तुमको यहाँ की महंता लेकर संतों की सेवा करनी है। कहा भगवान मुझसे तो असंभव है। नहीं मैं लिखा पढ़ी मथुरा रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर करूँगा। तो गुरुदेव यहाँ मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ, हमसे नहीं समझने वाला। तो ठीक है, तुम जाओ, जहाँ के रहने वाले हो वहाँ निम्बाड़ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना। हमारे गुरुदेव को गुरुदेव का आदेश मिला, तो यहाँ आए। अब तो उस देश से आए हुए थे, तो पहले जो 2 जोगीराज, एक जोगीराज एक पंडित राज, श्री श्री ढोड़ाई राय जोगी सम्राट थे, मृत्यु को भी अपने अधीन कर रखा था उन्होंने। और दूसरे पंडित राज राजेश्वर श्री मिश्रीलाल झा जी थे, प्रकांड विद्वान। अब जब हमारे गुरुजी महाराज के द्वारा सत्संग सुनते थे, क्योंकि उस लोक से आए थे, वे दोनों के दोनों आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमान ढोढ़ाई राय जोगीराज जी को कहा, भाई महात्मा जी आपके सब कहाँ प्राप्त हुए? बोले गुरुदेव की कृपा से हुई। आप कृपा करो, चलिए वृंदावन। आप वृंदावन का दृश्य देखिए, क्या विलक्षण बात होती है। इसीलिए निम्बाड़ संप्रदाय के आज से 900 वर्ष पहले एक संत सूर्यभूषण हुए हैं, वृंदावन के विषय में लिखते हैं, अरे और साधको कहीं मत जाओ,
एकमात्र वृंदावन परे रहो, इसका नाम हमने रखा है प्रतीक वृंदावन। प्रतीक कहते हैं प्रतिनिधि को। वृंदावन का प्रतिनिधि महाराज जी, वृंदावन का प्रतिनिधि, वहाँ जमुना जी, यहाँ कमला जी। आपका आशीर्वाद रहेगा तो कमला जी बाकी में हो जाएंगे, हो जाएगी, जुगल किशोर की सेवा करेगी। तो श्री जी कृपा से राधे श्याम जी वो कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन बिहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। रस सिद्ध जुगल किशोर की क्रीड़ा स्थली, प्रेम घनीभूत श्रीधाम वृंदावन मेरा, साधकों से आचार्य चरण कहते हैं। तो साधक, एक साधक ने कहा, भगवान गुरुदेव हे आचार्य चरण, यदि वृंदावन की, वृंदावन कितना बड़ा है, आज हम परिक्रमा करते हैं 11-12 किलोमीटर वृंदावन की सीमा की, इतना ही नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावनम स्मृतम। 1 योजन 4 कोष का होता है, 20 कोष लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसका नाम श्री वृंदावन है। तो वृंदावन की सीमा से बाहर यदि पारसमणियाँ करोड़ों की तादाद में आकर तुमको बुलावें, अरे ओ साधको, वृंदावन के प्रेमियों, रसको, महात्माओं, हम तुम्हारे लिए आए हैं, हमको प्राप्त कर मालो माल हो जाओ। तो गुरुदेव जी कहते हैं, हाथ मत फैला देना। भगवान की बलवती माया का ये सब आकर्षण प्रयोग है। तब एक सिद्ध साधक ने कहा कि आचार्य चरण, एक निवेदन है आपसे, यदि श्री कृष्ण ही वृंदावन की सीमा की बाहर आकर कहें कि हम तुमको अपने मांगलिक दर्शन देने के लिए आए हैं, आओ सीमा से बाहर आ जाओ, तो जाएं कि नहीं जाएं? क्या सुंदर बात कहते हैं। विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहू को न निहार। यदि स्वयं मुरली मनोहर श्याम सुंदर वृंदावन सीमा के बाहर आकर कहें आओ हम तुम्हारे लिए आए हैं, ऐसा वो कह ही नहीं सकते। कारण उनकी प्रतिज्ञा है श्री कृष्णचंद्र की, राधा प्रियकांत नंद नंदन जसोदोत्संग लालित श्याम सुंदर की वास्तविक प्रतिज्ञा है, प्रण है, सिद्धांत है। वो कहते हैं वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति, पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। हे देवर्षि नारद, मैं एक कदम वृंदावन त्याग कर बाहर नहीं जाता, एक कदम नहीं जाता। जब उनकी यह प्रतिज्ञा है तो वृंदावन की सीमा के बाहर आकर बुलाएंगे आपको? नहीं। यहाँ आप में से किसी के हृदय में शंका आ गई होगी, जब वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं तो मथुरा जाकर क्या? मथुरा की लीला कृष्ण की, कुरुक्षेत्र की लीला कृष्ण की, द्वारका की लीला कृष्ण की, हजारों के हजारों लड़के बच्चे किनके पैदा हुए? ये सब भगवान श्री श्याम सुंदर द्विज मुरली मनोहर के जो अंशभूत वसुदेव नंदन जो कंस की जेल में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश महाविष्णु हैं। इसीलिए आया है तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम। श्री वृंदावन के श्याम सुंदर दुहुज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में दुहुज सगुण साकार का वर्णन है ही नहीं। दुर्भाग्य है कि हम रोज अभिषेक करते हैं सालग्राम भगवान का जिन मंत्रों के द्वारा, उसी में सुस्पष्टीकरण दिया हुआ है। ब्राह्मणोस्य मुखमाद अस्य श्री कृष्णस्य मुख एक वचन है।
मुखम मुखे मुखानी बनता है। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद से ब्राह्मण प्रकट होते हैं। बाहु राजन्य कृत, बाहु बाहु बाहव संस्कृत व्याकरण कहता है बाहु एक भुजन, एक भुजी, एक वचन को बाहु, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। बाहु बाहु बाहव, तो लिखा है मूल में बाहु राजन्य कृत। भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। उरु तदस जद्वेश, उरु उर्वा, उरु नाम है जंघे का। दोनों जंघाओं से देखिए, जैसे आपके शरीर के अंग हैं जितने, उतने ही श्री राम कृष्ण के मंगलमय विग्रह के भी अंग हैं। तो श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दोनों की जंघाओं से वैश्य प्रकट होते हैं। और उसके बाद पदभ्याम, पदा पदभ्याम पद भी बनता है। भगवान श्री श्याम सुंदर के दोनों चरणों से राय श्याम जी विनयशील शूद्रादिकों की उत्पत्ति होती है। तो दुभुज का वर्णन हुआ ना वेद में, सुस पर सब जानते हैं, तब कहते नहीं है। अच्छा आइए, अब राय श्याम जी हमारे गुरुदेव बिहार में आकर निम्बार संप्रदाय का प्रचार प्रसार में लगे हैं और अपने जो प्राचीन पहले का जो शरीर था गृहस्थाश्रम का, अब दूसरा शरीर हो गया है। क्यों? कृष्ण मंत्रोपदेशेन माया दुर्मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथते। जिस भाग्यशाली को वैष्णवी दीक्षा प्राप्त होती है, राम कृष्ण संबंधी दीक्षा प्राप्त होती है, दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म हुआ तो दूसरा गोत्र हो गया। इससे पहले के जितने पुण्य पाप सबके सब जय गोपाल हो गए। अब आप जो करेंगे उसको राधे राधे करना पड़ेगा। तो श्री जी की कृपा से श्री निम्बार संप्रदाय की जुगलनाम महामंत्र आदिकों के प्रचार में लगे हैं। अब हम आपके सामने राधे राधे करते हैं। इसके बाद की बात कल बताऊंगा। अब महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी का समय आ गया। अब वो आते हैं, बड़ी विलक्षण कथा होती है। मैं वहाँ बैठ करके दिशा चैनल पर देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। वाह, आप लोग सबके सब आशीर्वाद दीजिए। महामंडलेश्वर जी अभी अवस्था छोटी है, खूब अच्छी तरह कथा अमृत महामहोदधि में सदा अवगाहन वो करते रहें, अपने लोगों को निमज्जित उन्मज्जित कराते रहें। और आप लोगों से निवेदन है, समय पर नहीं आते हैं, सवेरे शाम सवेरे 7:30 यहाँ उपस्थित हो जाएं। बार बार यहाँ पंडित कहते हैं, फिर भी आप नहीं सुनते हैं, तो आए किस लिए हो? और कथास्त्र बनकर मनन ज़्यादा क्या करिए, और जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्या करिए, तब ठीक होगा। अन्यथा तो गोविंदाय नमो नमः इसकान से सुनते हैं, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। सुनने में उतना लाभ नहीं है जितना सुनकर जीवन उतारने से होता है। एक ही विषय को आप जीवन में उतार लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का वास्तविक सिद्धांत है, नाम से नाता जोड़ो, नाम से प्रेम कर लो, नाम अपनी जीवा पर, नाम भगवान को अपनी जीवा पर विराजमान कर लो, कृत कृत धन धन हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ जाके छिपा चित चोर, ओ कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। ओ राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला। ओ राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला। हो कहाँ ढूंढे, ओ कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे गया चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया चित चोर, राधा तेरी माला जपे। ओ कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। है तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि हरि बोल। धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे। ओ कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय हो।
बेचैन मन है ये कुछ बोलने को, बेचैन मन है ये कुछ बोलने को, मुरली की तानों पे मन डोलने को, मुरली की तानों पे मन डोलने को, बेचैन मन है ये कुछ बोलने को, बेचैन मन है ये कुछ बोलने को, बंसी की तानों पे मन डोलने को, बंसी की तानों पे मन डोलने को, ओ बंसी की तानों पे मन डोलने को, ओ बंसी की तानों पे मन डोलने को। और कि जैसे मधुबन में, जैसे मधुबन में, जैसे मधुबन में नाचे है मोर, जय हो। राधा तेरी माला जपे, जैसे मधुबन में नाचे है मोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया चित चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढे गया चित चोर, राधा तेरी माला जपे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। राधा तेरी माला जपे, तेरी माला राधा तेरी माला जपे, तेरी माला राधा तेरी माला जपे, तेरी माला राधा तेरी माला, राधा तेरी माला, राधा तेरी माला, राधा तेरी माला, राधा तेरी माला। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासनमनिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे पसित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोश हेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनाममुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब अभी कुछ क्षण पहले सद्गुरुदेव के मुखारविंद से उनके आशीर्वचन का नित्य लाभ मिलते हैं, जिस लाभ में समस्त भक्तों के पूज्य महाराज श्री के शिष्यगण की इच्छा थी कि पूज्य महाराज श्री कुछ देर गद्दी पर बैठे और हम सब उन्हें दर्शन करके उनकी आरती करूं। नित्य महाराज श्री आते हैं, तो आइए हम सब 2 बार युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे सभी लोग गाइए बड़े भाव से। जय राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम उठाइए दोनों हाथ प्रेम से हरि बोल।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम एक बार पीछे वाले भी इतना हाथ उठा करके हरि बोल। हरि बोल। प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे यार दिलदार दिलरवा कि हम तेरे निसुहेरे हैं प्यारे, हम तेरे निसघेरे हैं प्यारे, हम तेरे निसघेरे हैं। ये रात दिना सोवे और जागे तेरी माला तेरी माला फेरे हैं प्यारे, तेरी माला फेरे हैं। और अब तू है हमको एक प्राणपति, हमसे तुझे धन्य सरस माधुरी सुन प्यारे, हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे ओ राधे श्याम उठाइए हाथ जय हो। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम
बोल राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री प्रत्येक वृंदावन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञानी यज्ञ, जहां पर अक्षय तेज से ही, अक्षय तृतीया से ही 7 कोटि 1 अरब युगल नाम महामंत्र के हवनात्मक यज्ञ चल रहे हैं। आज के दिन हम सब मिथिलावासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जगत जननी माता जानकी के प्रागट्य के दिन है। आज मिथिला के हर घर घर में जैसे ब्रज में जब श्री कृष्ण उत्सव, श्री राधा जी के प्रागट्य उत्सव होते हैं तो समस्त ब्रजवासी को घर घर में लगता है कि आज मेरे घर में ही रास रासेश्वरी के प्रागट्य हुई है, श्री कृष्ण प्रकट है। लेकिन आज मिथिला के पावन भूमि में मिथिलावासी के घर घर में यही भाव होता है कि किशोरी जी जगत जननी माता जानकी, चाहे आप सहस्त्र कोई अपराधी है, इतनी दयालु, इतनी कृपालु जगत जननी माता जानकी है, जो महाराज सहस्त्र अपराध लेकर भी जाए तो मुस्कुराकर उसे हृदय से लगाते हैं। ऐसे परम पवित्र भूमि मिथिला भूमि में हम सब जन्म लिए हैं, तो हम सब के समान सौभाग्यशाली शायद देवता भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस परम पवित्र भूमि पे, जहां पे मिथिला भूमि पे कण कण में किशोरी जी के वास है, जहां कण कण में युगल सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार और माता जानकी जी के चरण पड़े हुए हैं, ऐसे इस परम पवित्र भूमि की रज समस्त देश ही नहीं, विदेश के लोग भी, विदेश के लोगों को छोड़ो, राष्ट्र के लोगों को छोड़ो, समस्त देवता भी इस मिथिला भूमि का नमन करते हैं, जहाँ पे माता जानकी जी की प्रागट हुई है। तो मैं समस्त देशवासी को दिशा चैनल के माध्यम से बार बार बधाई देता हूँ कि आप भी अपने घर में, अपने परिवार में आज जो मिथिला के एक श्रेष्ठ उत्सव है, भाव यही करना चाहिए
कि आज मेरे घर में ही नहीं, मेरे हृदय में माता जानकी जगत जननी की प्रागट हुई है। इस भाव से यदि आप कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो और माता जानकी जी के ध्यान क्या एक पल के लिए, एक क्षण के लिए तो सहज में स्वीकार कर ले। तो आइए हम ऐसे परम पवित्र भूमि जानकी नवमी के दिन भगवान यशोदा के लाडले लाल मोर मुकुटधारी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में भगवान सुखदेव जी के प्रागट्य लीला की कथा श्रवण की। जीवन में अगर किसी प्रकार के कष्ट आवे, दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, सब कुछ छोड़कर, एक क्षण में सब कुछ छोड़कर क्या किए जानते हो? गंगा के तट पे जाकर उस बट वृक्ष के नीचे सोचा कि पहले भगवान को पकड़ लूं कि पहले संत को पकड़ूं। यदि हम पहले संत के, सद्गुरु के शरण में चले गए ना, तो स्वयं भगवान को अपने आप आना पड़ेगा। महाराज परीक्षित जिस समय गंगा जी के पावन तट पर शोक तीर्थ में विराजमान है, समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि एकत्रित है। लगता है महाराज परीक्षित को श्राप नहीं लगे हुए थे। संत का श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम संत महापुरुष की सेवा की, आराधना की, उनके साथ रहे तो कहीं हमसे अपराध न बन जाए। संत इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं ना, जो महाराज यदि आपसे गलती भी हो जाए तो उन गलती में भी यदि श्राप भी दे दिया तो श्राप भी आशीर्वाद के रूप में मिल जाते। महाराज परीक्षित को महाराज क्या ये श्राप थे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी के ऊपर कोई श्राप दे दिया, वैसे श्राप दे दिया तो लग सकता है, लेकिन संत का श्राप भी आशीर्वाद के रूप में ही मानना। शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दिया कि यही मरा हुआ सर्प तुम्हें 7वें दिन काट खाएगा, लेकिन महाराज परीक्षित जी उस श्राप को भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किए महाराज। और जब श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिए तो समस्त संतों का दर्शन मिला, और वही संतों के दर्शन का फल है जो स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के विषय में वैसे 3 प्रकार के वर्णन है। श्री राधा रानी की सुख यानी करार बिंद पर निवास करने वाले तोता ही सुख है, जो भोलेनाथ अमर कथा माता पार्वती को सुनाकर देखा कि कहीं कोई मेरी कथा को नहीं चोरी कर ली। वही सुख को पीछा की जो व्यास जी की पत्नी बेटका के मुख से प्रवेश कर उनके गर्भ में 12 वर्ष तक निवास की। एक सुख जब व्यक्ति अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बना देता है और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य कर एकमात्र परमात्मा की ही शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब मेरे गोविंद जानते हैं कि अब ये
दुनिया के नहीं हो सकता है, अब ये केवल हमारे हैं। महाराज परीक्षित के पास जब अपनी शक्ति थी तो उन शक्ति को छोड़ दिया, सगे संबंधी की शक्ति को छोड़कर गंगा के तट पर विराजमान होकर केवल केवल उन संतों की याद की, ठाकुर जी की याद की। और ठाकुर जी को देखा नहीं गया कि अब एकमात्र मेरी शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए स्वयं ठाकुर जी ही नंद नंदन श्री शुक के रूप में विराजमान हुए। कहीं वर्णन है कि स्वयं भोलेनाथ शंकर जी ही शुक के रूप में है। और भगवान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुना कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, यह प्रश्न हर व्यक्ति के लिए है। जो इस संसार में जन्म लिया है उन सभी को मरना पड़ेगा ही, लेकिन उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे ठाकुर मिले, कन्हैया मिले। उपाय क्या है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब बोलना प्रारंभ की तो प्रथम श्लोक में ही मानो मंगलाचरण भी कर दिया और अपने परम कृपापात शिष्य को धन्यवाद भी दे दिया। अगर शिष्य सदपात्र हो और अपने सदगुरु के समीप बैठकर परमात्मा की प्राप्ति की साधना कोई प्रश्न करे तो सदगुरु की बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन आजकल तो महाराज कोई साधु संत के पास जाते हैं तो बस कल हम कथा के बाद अपने सदगुरुदेव के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो देखा कि दो चार मैया ये कह रही थी, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, ये मेरे बालक है, ये तुतला कर बोलते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे कि भाई मैं तो कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ राधे राधे करो। दूसरी माता आ गई कि महाराज जी ये मेरे जो बालक है ना 6 साल की है, लेकिन अभी तक सही से पढ़ नहीं पाता है, कुछ बहुत उद्यमी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा इसे कहिए कि साधु बन जाए। तो महाराज जी ने पूछा उनसे, क्या तुम बाबा बनोगे? बोले नहीं। हर व्यक्ति को संत महात्मा के पास जाओ तो वहां दुनिया की चर्चा नहीं करके वहां आत्म कल्याण की चर्चा करो। दुनिया की चर्चा के लिए संसार में बहुत कुछ है, दुनिया की सुख सुविधा के लिए संसार में बहुत कुछ है, लेकिन किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो वहां अपना कल्याण, आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करो। जैसे महाराज परीक्षित ने आत्म कल्याण के लिए जब प्रश्न किए तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा? बड़ियाने ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा आत्मवित्त समत पुंसां श्रोतव्या दिसूय पर। द्वितीय स्कंद के जो प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय के जो प्रथम श्लोक है, देखिए भागवत की प्रसंग बहुत है, प्रसंगानुसार आज मुझे प्रहलाद चरित्र तक जाना पड़ेगा, लेकिन बोलो तो भागवत, मैंने प्रारंभ में ही कहा, भागो तो भगवान के चरित्र में भागो, ठहरो तो भगवान की चरित्र में। लेकिन एक प्रसंग पर विशेष मैं कर बोलता हूं। यहां जो श्लोक में है वर्या नेस ते प्रश्न, वह अक्षर का अर्थ होता है वर्या नेशा, यानी वह अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं, यह अमृतमय,
यानी ब्रह्म के स्वरूप ही ऐसा सदगुरु मिल गए जो अपने सदपात्र शिष्य को देखकर नहीं मंगलाचरण किए और नहीं कुछ कहा, संपूर्ण भागवत के सिद्धांत देखा कि महाराज अगर कोई विचलित व्यक्ति हो जाए, दुखी हो जाए, तो यदि आप उन्हें अधिक समझाओगे ना तो उसे समझ में नहीं आता है। इसीलिए एक ही श्लोक में मंगलाचरण भी कर लिए और महाराज परीक्षित को परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का स्मरण करवा दिया, क्योंकि वह अक्षर अमृतमय है, ब्रह्म का स्वरूप है। यह ईश्वर स्मरण के माध्यम से स्तुति भी है और वैसे भी वह अक्षर आनंद के प्रतीक है। शायद वह अक्षर बोलकर ब्रह्म के ज्ञान कराकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे शिष्य को, ऐसे सदपात्र शिष्य को आज मैं सब कुछ प्रदान कर दूं। इसे भागवत को प्रागट करने का समय हो गया है। जिस कारण भगवान सुखदेव जी ने वह अक्षर बोलकर महाराज परीक्षित को आनंद दिया कि महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। साक्षात प्रतिज्ञा कर ली, माना महाराज ब्रह्म को ज्ञान कराकर घबराना नहीं। भागवत में वो ताकत है, वो शक्ति है जो भागवत के एक अक्षर भी, ये भगवान सुखदेव जी के सिद्धांत है, मात्र एक अक्षर से संपूर्ण ब्रह्म को ज्ञान कराने के बाद भी महाराज परीक्षित से कहा, आप घबरा मत जाना, मैं संपूर्ण भागवत आपके समीप परोसगारी कर दूंगा। एक भी अक्षर, एक भी शब्द यदि हम भागवत के अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो मेरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जीवन है क्या? कोई अपने जीवन के विषय में, जिंदगी के विषय में बता सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है जो हम 100 साल की अवस्था लेकर आए हैं और 100 साल ही रहेंगे। बहुत समय निद्रा में, तो बहुत समय खेल कूद में, बहुत समय विषय सुख में, बहुत समय अर्थोपार्जन में निकल जाता है। हम सोचते हैं कि अभी समय है, अभी समय है। इस समय को सोचते हैं जैसे हम कथा में उपस्थित हो गए, वही अभी समय है और फिर बाद में भी हम कथा सुन लेंगे। क्योंकि हम अनेक प्रकार के विषय वासना में ऐसे लिप्त हो गए हैं जो उन विषय और वासना के कारण हमें बार बार घूमना पड़ता है। हमें घूमना ना पड़े, हमें इस संसार में ना आने पड़े, इसके लिए कोई व्यक्ति बीमार है और कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास चले जाए, मन में इच्छा है कि डॉक्टर 1-2 गोली हमें खिला दे ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं। जो कम जानकारी के डॉक्टर होते हैं और 10-20 गोली आपको लिख देंगे। अब महाराज प्रातः काल से लेकर सोने वक्त तक महाराज 1 ग्रास भोजन करने के बाद मुझे 2-4 गोली पहले खाना पड़ता है। लेकिन जो सही में डॉक्टर है
उन नब्ज देकर पकड़ लेते हैं कि इसे कौन सी बीमारी है, और वो सहजता में कहते हैं कि महाराज बस ये 2-3 औषधि आप 2-4 दिन खा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। महाराज परीक्षित को भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ब्रह्म के ज्ञान करा दिया, और ब्रह्म के ज्ञान कराने के बाद यही कही कि महाराज मेरे पास जो औषधि है ना, उन औषधि को एक को आप अपना लो। क्या सुंदर बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। अब क्या पुरस्कारी करेंगे? ऐसे डॉक्टर परमात्मा ने हम सब पर कृपा की। 84 लाख योनि है, इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला, और यही मानव शरीर से मुझे संसार के भी कार्य करना है और परमात्मा को भी प्राप्त करना है। उद्देश्य संसार के कार्य में ही सदा रत नहीं रहना चाहिए। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि मैं जो इस संसार में जन्म लिया, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। केवल मुझे इस संसार में ही घूमना पड़ेगा? जन्म लिया, बड़े हुए, खेला कूदा, पढ़ाई लिखाई की, विवाह किए, अर्थोपार्जन किए, फिर वृद्ध होकर मर गए, बस इसीलिए जन्म लिया। और अगर ऐसा जन्म लिया तो ये जन्म तो पशु पक्षी भी ऐसा लेता है। महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है और परमात्मा ने उनके पास 3 चीज रख दिया, 3 अमृत, और तीनों अमृत में से कहा कि तुम संसार में हर काम करो, लेकिन इन 3 अमृत में से एक अमृत की ओर देखो, और जब देख लो तो उसे उठा लो, और उसे उठाकर वो अमृत इतने मधुर है, इतने मधुर है, नहीं उसमें किसी प्रकार की गांठ है, नहीं किसी प्रकार की छिलका है, उसमें केवल रस ही रस है। जहां से जब जिस समय प्रातःकाल सोकर उठते हो, उस समय यदि उस रस को पान करना है तो आसानी से पी सकते हो। कहीं जाते हो ऑफिस में या किसी काम से, वहां चाहोगे कि उस रस को मैं पी लूं तो आसानी से पी सकते हो। सोने वक्त चाहोगे कि उस रस को पान कर लूं तो आसानी से पान कर सकते हो। इतना सरल, इतना सुगम है, फिर भी हमें वो रस, जिस रस में नहीं किसी प्रकार की गांठ है, नहीं किसी प्रकार की छिलका है, और विषय रूपी रस में हर हमेशा गांठ ही गांठ है, ऐसा रस दिया। कहा कि भाई तुम संसार में रहो, लेकिन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर, भगवान की आराधना करो। महाराज यहां पर प्रश्न उठता है, कैसे आराधना करूं, कैसे उपासना करूं, किस तरह करूं? मैं तो कुछ नहीं जानता, नहीं पूजा, नहीं पाठ, नहीं जप, नहीं ध्यान, मैं कुछ जानता नहीं, कैसे ध्यान करूं। लेकिन यहां ध्यान ही, यदि भगवान को पहचान करना है
तो 3 अमृत, प्रथम अमृत श्रवणम। जब तक जिंदगी रहे, जब तक जिद्दा हो, जीवन को हर वस्तु छूट जाए लेकिन एक अमृत नहीं छूटे, वो भगवान की कथा। एक संत थे वृंदावन में, उनका काम था रोज कम से कम 5 बार वृंदावन में परिक्रमा लगाना। सिद्ध कोटि के संत थे, लोग उन्हें मोहन बाबा कहा करते थे। कभी भी उनकी निष्ठा, देखिए निष्ठा जो है ना, आप एक निष्ठ हो जाओ। बहुत लोग कहते हैं कि हमें भगवान नहीं मिलता है, हमने भगवान की बार बार कथा श्रवण की, हमने भगवान के अष्टजाम कीर्तन की, हमने भगवान के लिए वृंदावन धाम में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं हम उनके सदस्य हैं, हमने भगवान के लिए गीत गाई, फिर भी मुझे भगवान कहाँ मिले? मिलते हैं, वो तो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कमी है। हमारी निष्ठा अगर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो 100 अपराध करने के बाद भी फिर भी भगवान दर्शन देते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु कोई हो सकता है? अरे पूतना जो अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगा कर गई, लेकिन भगवान उनके अवगुण को नहीं देखा। जो केवल छोटे छोटे शिशु को मार कर खाने वाली, उनके अवगुण को नहीं देखा, उनके गुण को देखा। तो क्या हमारे अंदर अवगुण है तो क्या वो अवगुण को देखेंगे? नहीं। लेकिन उनके निष्ठ हो जाओ, उनमें समर्पित हो जाओ। यदि हम नामनिष्ठ है, 4 निष्ठ में से एक को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, चाहे कुछ हो जाए, हम इन 4 में से एक को यदि पकड़ लिया, यही मेरे पुत्र है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे सगे संबंधी है, यही मेरे पति है, यही मेरे धन है, यही सब कुछ है, ये और यही मेरे प्राण हैं, वो क्या है? पहला नामनिष्ठ। नामनिष्ठ हो जाओ। अब कहा गया है, शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। यदि हम नामनिष्ठ हो गए तो हमसे यदि अपराध गलती हो जाए तो क्या भगवान मुझे दंड नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने कहा वो अपराध देख ही नहीं सकते हैं, वो तो आपकी निष्ठा की ओर देखेंगे। देखो, अगर हम बार बार गलती करेंगे, जैसे बालक माता पिता अलग गलती करते हैं और उनकी गलती यदि माता पिता देखने लग जाए तो फिर दोनों में प्रेम ही नहीं रहेगा। छोटे बच्चे खेलते खेलते सारे शरीर में धूल लगा लिया, माँ डांट दी, पिता डांट दिए, फिर भी उसे गोद में बिठाकर दूसरे वस्त्र पहना देते। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम नामनिष्ठ है और हमसे अपराध बन जाता है तो भगवान हमें दंड देंगे। ऐसा मेरे ठाकुर नहीं है। मेरे कन्हैया इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि यदि हम नामनिष्ठ है, जैसे हमारे सद्गुरुदेव पूर्ण रूप से नामनिष्ठ है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, किसी कोना में रहे, किसी स्थान में रहे, वहां मेरे ठाकुर से राधा मोहन बिहारी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परम नामनिष्ठ महापुरुष है। नामनिष्ठ ऐसा होना चाहिए। कोई रूप निष्ठ होता है। अब वो रूप, वृंदावन में बहुत लोग रहते हैं,
कोई ऐसे रूप माधुरी के निष्ठ है। अभी रोज बांके बिहारी के सुंदर सुंदर फूल बंगला के दर्शन करने के लिए चाहे कुछ हो जाए, वो यदि वृंदावन में रहेंगे तो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे ही। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ही। रूप निष्ठ चाहे कुछ हो जाए, जिस रूप माधुरी को मैंने अपने हृदय पे बिठा दिया, उस रूप को चाहे हम बम्बई में रहे, चाहे हम दिल्ली में रहे, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे मिथिला में रहे, और चाहे दरभंगा जिला में जो बत्थे ग्राम है जहाँ पर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की सुंदर मंदिर है, चाहे कुछ हो जाए, बहुत विलक्षण उनके रूप है महाराज। जो दर्शन किए वो चाहते हैं, कई लोग हमसे कहा कि लगता है इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा जरूर जाएंगे, लेकिन अगर ले जाना है तो उनके रूप का निष्ठ हो जाओ। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लाखों अपराध कर लो, वो दंड देने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उनकी सुंदर मुस्कान, उसके सुंदर रूप माधुरी को ऐसे रिझा रहे हैं मीरा की तरह। जो विष भी दे दिया तो विष भी अमृत हो गए, क्योंकि हम मेरे तो केवल वही गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। एक रूप माधुरी निष्ठ है। लीला, लीला माधुरी, ये चारों मात्र 3 चीज में मिल जाएंगे। जैसे कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च चेक्षताभयम्। 4 चीज को प्राप्त करना है तो इन 3 से मिलेंगे। मार्ग, ये मार्ग है, ये रास्ता है। जैसे हम पंडाल में उपस्थित हुए हैं तो सब अनेक गांव से आए हैं, लेकिन मार्ग जब हम पंडाल में उपस्थित हो गए हैं तो प्रथम मंदिर से जब चलते हैं तो सीधे एक ही मार्ग बनता है, और जब हम नीचे उतरते हैं गेट से बाहर तो सीधे मुझे मार्ग दिखा देते हैं, यही पंडाल है। तो भगवान सुखदेव जी ने मार्ग, रास्ता दिखा दिया। देखो 3 रास्ता से आप उन 4 निष्ठ हो सकते हैं, और उन चारों निष्ठ में नाम रूप लीला, लीला के चिंतन, जैसे आप रासलीला दर्शन करते हैं, लीला के चिंतन आप अपने घर में परिवार के साथ कहीं भी रहोगे। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, अन्य काम करते हैं, लेकिन हमारे घर में परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई कार्य होता है, तो हम बार बार उनके चिंतन करते रहते हैं। ये अमुक तारीखे मेरे पुत्र का आज जन्मदिन होगा, किससे बुलाना है, किससे नहीं बुलाना है। बेटी की शादी होगी, पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, विवाह होगा, जिसके लिए हम कई दिन से उनके चिंतन करते रहते हैं। वो एक क्षण का समय रहता है, लेकिन मेरे प्रभु की लीला के आप जब चिंतन करोगे, एक क्षण के उत्सव के आप चिंतन करते हैं। कोई सुंदर फिल्म निकला, उसे देखने के लिए हम सोते में पहले ही मॉल में जाऊंगा देखने के लिए, लेकिन वो एक क्षण के सुख है। और जब आप ठाकुर जी के लीला निष्ठ हो जाएंगे तो दुनिया के कहीं भी किसी कोने में रहो, हर पल वृंदावन बिहारी के कोई भी लीला, एक लीला को, एक चिंतन को, हमारे पूज्य सदगुरुदेव कहा करते हैं कि अगर तुम्हें कोई लीला की चिंता न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन के ब्रज रज के उठा लो और उस रज को ऐसा चिंतन कर लो, ऐसा चिंतन कर लो, ऐसा चिंतन कर लो, तो रज में भी, उस मिट्टी में भी आपको 2 रूप दिखाई देंगे, एक श्याम एक गौर। जो एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। हम लोग वृंदावन जाते हैं, सोते हुए कहीं सत्संग करने के लिए जाऊं, बहुत सारे मंदिर है, मंदिर में दर्शन करूं,
लेकिन यदि आपके अंदर लीला निष्ठ है तो मिथिला कुंज में प्रवेश करो, और मिथिला कुंज में आपको चारों चीज मिल जाएंगे। कोई भक्त आश्रम पर आते हैं और हमसे पूछता है कि मैं मंदिर जाऊं, मैं कहता हूं मंदिर तो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो। निधिवन, मैंने कहा यही सुंदर बगीचा है, इसमें एक वृक्ष को उतार लो और सोच लो कि यही वृक्ष रात्रि में मेरे ठाकुर प्रियाप्रीतम के नित्य लीला में प्रवेश होकर सहचरी रूप में यही वृक्ष जाता होगा। क्योंकि वृंदावन में जो कुछ है, वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकमपि, वृंदावन में घास पात जड़ चेतन सब ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करते हैं। एक वृक्ष को ही अपने हृदय में उतार लो कि देखो इस वृक्ष की डालियां कितनी सुंदर है। एक पत्ते को भी अपने हृदय में उतार लो और उस पत्ते के ऐसा चिंतन करो कि महाराज चिंतन करते करते ले चलो, जहां जहां आप जाओ वो तो वृक्ष वही रहेगा, लेकिन आप उस लीला में ऐसा मग्न हो जाओ कि हो सकता है कभी न कभी श्री जी और ठाकुर जी इस वृक्ष के नीचे कोई अलौकिक लीला किए। क्योंकि लीला निष्ठ जब प्राणी हो जाते हैं तो जहां भी रहोगे, जिस कोना में रहोगे, घर परिवार के साथ रहोगे, तो ठाकुर जी की लीला अपने आप सामने उत्पन्न हो। अब चला धाम अनिष्ठ। धाम अनिष्ठ जो पूर्ण रूप से धाम अनिष्ठ है, एक वृंदावन में बहुत श्रेष्ठ संत है, नित्य उनके प्रवचन होते हैं, कहते धाम निष्ठ हो जाओ। और धाम निष्ठ यानी वृंदावन में रहकर वृंदावन में कोई व्यक्ति है उनके अवगुण मत देखो। उनके यदि अवगुण आपने देख लिया तो आपके 100 वर्ष के भजन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वो धाम निष्ठ है। धाम अनिष्ठ यानी रास रासेश्वरी राधा रानी के शरणागति स्वीकार कर उनकी शरण में रहते हैं। और जब एक बार धाम अनिष्ठ हो जाते हैं और धाम अनिष्ठ में लाखों अपराध किया, मैंने कहा कि हमारे किशोरी जी जगत जननी माता जानकी और रास रासेश्वरी राधा रानी इतनी दयालु है, कृपालु है, जो लाखों अपराध किए लेकिन उनके धाम अनिष्ठ कोई है तो वो अपराध नहीं देखते हैं, वो गुण ही देखते हैं। देखो प्रातःकाल उठकर एक बार आप वृंदावन में हर व्यक्ति राधे राधे बोलते हैं, यानी राधे वो चाहेंगे भी कि नहीं बोलो तो भी बोला जाता है, क्योंकि वो धाम निष्ठ है। जो धाम की मालिक है, जो धाम की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी निष्ठ है। और महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, व्यक्ति का कल्याण का स्वरूप यदि इन 3 मार्ग में से एक भी मार्ग को पकड़ लिया कि भगवान की कथा चाहे कुछ हो जाए, संसार के समस्त काम कार्य को छोड़ दूंगा, लेकिन कथा कभी नहीं। कभी कोई भक्त जब कथा सुनने लग जाते हैं तो जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में ऐसे मग्न हो जाते हैं, ऐसे मग्न हो जाते हैं, जो महाराज उसे देह की आभास ही नहीं रहता, देह शुद्ध भूल जाते हैं। और जब कीर्तन करते करते उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, स्मरण करने लग जाते हैं, जैसे हम सब नाम जाप करते हैं, स्मरण करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये लाखों नाम जाप कर अभी तक इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ये भी चिंता नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अब परिवर्तन करना नहीं करना वो उनका काम है। बहुत लोग कहते हैं कि मन कहीं है और हाथ में झोली माला लेकर चलते हैं, ये भी गलत बात है। मन की आदत है,
मन आपको जहां भाग रहे भागने दो, क्योंकि मन की स्वभाव क्या है? मन की स्वभाव ही एक प्रकार की, मन हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाते हैं। और यही मन को यदि ऊर्ध्व गति की ओर ऊपर ले जाना है तो इस मंत्र के सहारे, कभी यंत्र खराब, मोटर खराब हो गया एक दिन तो पानी में देर हो गई, समय पर पानी नहीं आया, उसी यदि मन कभी विकृत भी हो जाए तो भी इस मंत्र को, जो सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को सदा स्मरण करना चाहिए। अब महाराज कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति अत्यधिक भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि नहीं नहीं मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, तो वहां सद्गुरु आकर उन्हें एक दवा, औषधि प्रदान कर दे। क्या? विश्वास। महाराज परीक्षित घबरा गए थे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कि महाराज मुझे तो मरना पड़ेगा। सुखदेव जी जैसे महापुरुष मुस्कुराते हुए कहा कि आपको मरना नहीं पड़ेगा। एक विश्वास दिलाया, आपके पास तो बहुत समय है। ऐसे गुरु मिले, कहा कि बहुत समय है, क्योंकि योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। मैंने आपके पास 3 औषधि दी है। भगवान की कथा, कीर्तन, स्मरण, इनमें से एक को पकड़ लो। अरे आपके पास तो 7 दिन के समय है, लेकिन महाराज खट्वांग विश्वास दिलाया कि घबराना नहीं बेटा, वो मिलेंगे, वो जरूर मिलेंगे। तुम विश्वास के साथ से संबंध बना लो और विश्वास के साथ ही उनमें समर्पित हो जाओ। महाराज खट्वांग मात्र एक घड़ी एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब महाराज इतनी सहज है, सरल है, फिर भी मेरे अंदर वही दशा है जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और वो अंधा व्यक्ति को एक विशाल महल में खड़ा कर दो और उस व्यक्ति से कहो कि इस महल का एक ही रास्ता है, आप इस मार्ग से चले जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। अब वो अंधा व्यक्ति दीवाल के सहारे 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 चलते हैं, चलते 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 जब ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचता है उसी समय उसके बाल खुजनाने लग जाते हैं, कहीं से खुजली आ जाती है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वही दीवाल से घूमते घूमते फिर वहाँ आ जाता है, फिर जब द्वार पर पहुँचता है फिर खुजली आ जाती है, फिर महाराज वहाँ बोलकर फिर दीवाल दूसरे पकड़ लेते हैं। इस प्रकार वो भटकता रहता है, उसे पता ही नहीं कि मुख्य द्वार कहाँ है। ऐसे ही हम सबकी दशा है। ये संसार रूपी सुंदर विलक्षण महल है। इस संसार में अनेक प्रकार के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के कार्य है, लेकिन वहाँ सद्गुरु एक प्रकाश के रूप में प्रकट होकर एक मार्ग बता देते, सुगम मार्ग, सरल मार्ग, कि तुम इस संसार में खूब रहो, खूब आनंद करो, जो इच्छा है, जो कामना है खूब भोग लो, लेकिन ये जो सुंदर मार्ग है, सरल मार्ग है, तुम इस विषय रूपी खुजली को मत खुजलाओ। हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा तो अंत ही नहीं है। इस विषय रूपी खुजली जो बार बार खुजलाती है उसे छोड़कर सद्गुरु जो द्वार बता दिए हैं, मार्ग बता दिए हैं कि तुम कृष्ण नाम लो, कन्हैया की नाम लो, ठाकुर जी की नाम लो, जिस नाम के सहारे ये तुम उस पल्ली पार पहुंच जाओगे। मेरे गोविंद ठाकुर से राधा मोहन बिहारी जहां विराजमान है और तुम्हें पुकारते हैं कि आओ भैया, आओ भैया, ये एक ही मार्ग है और एक मार्ग उनके मंगलमय नाम है।
उस नाम को पकड़ लो, उस नाम के आश्रित हो जाओ। और जब हम नाम के पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से अपना लेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, फिर ये जो हमारे देह का अभिमान है, अपने आप अभिमान जल्दी नष्ट नहीं होता है, अहंकार जल्दी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए सम्मान। हर व्यक्ति, महाराज हम बहुत रुपया पैसा वाले हैं तो हमें अधिक सम्मान मिले, हम उससे कम हैं तो मुझे और भी सम्मान मिले, सब चाहते हैं मुझे सम्मान मिले। लेकिन जो कन्हैया के प्रेमी हैं, जो कृष्ण प्रेम में सदा गोता लगाते हैं, जिसके जीवन में एक श्रेष्ठ अमृत मिल गया है, उसे फिर कुछ चाहिए नहीं। लेकिन महाराज ये सब कुछ चाहिए, सम्मान। एक दृष्टांत है कि हम मनुष्य हैं, और यदि मनुष्य अपने देह से कभी अभिमान कर लेता है और देह का अभिमान करता है, तो परमात्मा के नजदीक पहुंच ही नहीं सकते हैं, परमात्मा के पास जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही धर्म बचा है, वो कोई संत महापुरुष सदगुरु की शरण में जाकर श्री कृष्ण नाम की गोता लगावे, उनके नाम निष्ठ हो जाए। क्योंकि एक दृष्टांत है, एक बार समस्त जीवात्मा, जिसमें द्विपाद मनुष्य को कहते हैं, पशुओं ने आयोजन किया, सबको बुलाए कि इस संसार में सब जन्म लिया है, अधिकार सबके बराबर है, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? तो एक सिंहासन बना दिया कि जो आज सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे उसी को इस सिंहासन पर बैठाऊंगा। सब आया, जितनी भी संसार में जीव जीवात्मा हैं सब वहां पर पहुंचे, मनुष्य भी गए, हम मानव भी वहां पर गए। तो महाराज जैसे कोई धनवान व्यक्ति है, उसके अंदर अपने आप अभिमान आ जाता है कि महाराज हमारे पास मैंने इतने दान दिए, पुण्य किए, फिर भी हमें सम्मान नहीं मिलता है। जहां पर आप दान करते हो वहां तो कभी सम्मान चाहो ही नहीं, फिर आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अब वहां जब मनुष्य पहुंचे तो उस समय वहां 4 पैर वाले पशु सब भी थे, सब मनुष्य को स्वागत किया, आओ महाराज बैठो मानव। लेकिन उस सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं दिया, तो महाराज उसे क्रोध आ गया। अभिमानी के यही लक्षण है, उनको सम्मान ना मिलेगा तो उसे क्रोध आ जाएगा। तो मनुष्य ने कहा कि भाई मैं सबसे बलवान, सबसे बड़ा हूं। उसी समय हाथी ने कहा कि तुम मुझसे बड़ा नहीं हो, चुप। फिर मनुष्य ने कहा कि मैं बुद्धि में श्रेष्ठ हूं। जो ही कहा मुझे बुद्धि में मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे श्रेष्ठ स्थान दो, कहा कि नहीं तुम बुद्धि में भी श्रेष्ठ नहीं हो। उसी समय सांप और सियार आदि ने कहकर कहा कि हमसे अधिक तुम बुद्धि में श्रेष्ठ नहीं हो। अब फिर वहां भी फेल हो गया। कार्यसभा को आगे बढ़ाया। उस समय फिर मनुष्य ने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं, रोज सुंदर वस्त्र और रोज अपने शरीर में सुंदर सुंदर क्रीम लगाकर सुंदरता प्रकट करता हूं कि दुनिया मुझे देखे।
मेरे समान कोई सुंदर है ही नहीं। लेकिन मयूर ने वहीं पर जवाब दिया, तुम मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो। मयूर की सुंदरता है, वही शरीर है, लेकिन उनकी सुंदरता विलक्षण। मनुष्य वहां भी हार गए, चुप हो गए। फिर कहा कि मैं सुंदर सुंदर भोजन करता हूं, बहुत सुंदर भोजन, मीठा फल खाता हूं। तोता ने कहा कि देख, तू झूठ बोल रही, पहले कोई फल वृक्ष में लगता है तो मैं खाता हूं मीठा, उसके बाद तुम खाते हो। फिर अंत में थक कर कहा कि मैं सबसे अधिक मूर्ख हूं। लेकिन गधा ने कहा कि तुम मुझसे अधिक मूर्ख नहीं हो। यानी मनुष्य का एक ही श्रेष्ठ है कार्य, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभी समाना। मनुष्य ने जब कहा मैं श्रेष्ठ धर्मात्मा हूं तो सब चुप हो गए। यह मानव शरीर यदि मिला है तो भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और कुछ साधना करने की जरूरत ही नहीं। एक ही साधना को इन तीनों में से पकड़ लिया तो कन्या जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत करुणामयी है, कृपामयी है। जब भक्त उन करुणामयी कृपामयी ठाकुर को पुकारते हैं, चाहे उनकी कथा श्रवण कर, चाहे उनके गीत गाकर, कीर्तन कर, चाहे स्मरण कर, वो करुणामयी सरकार दौड़े चले आते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु मेरे गोविंद है। हम सब भी यदि भाव के साथ उन्हें पुकारेंगे तो जरूर दौड़ते हुए चले आएंगे, क्योंकि बहुत दयालु और कृपालु है। मेरी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। हाँ कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने बारी। कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने। एक बार प्रेम से श्री राधे। जय हो प्यारे। ईवो राधा नाम का लिया सहारा, राधा नाम का लिया सहारा, राधा नाम का लिया सहारा, राधा नाम का लिया सहारा। बदल के रख दिया जीवन सारा,
बदल के रख दिया जीवन सारा। हाँ बदल के रख दिया जीवन सारा। ओ बदल के रख दिया जीवन सारा। मेरे जीवन प्राणाधार, मेरे जीवन प्राणाधार। मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। हाँ कृपा करो भान दुलारी, हे श्यामा श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने। एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके हरि बोल करते रहिए। राधा नाम अमृत की धारा, राधा नाम अमृत की धारा। राधा नाम अमृत की धारा, राधा नाम अमृत की धारा। श्री राधा नाम का ले ले सहारा, श्री राधा नाम का ले ले सहारा। हाँ श्री राधा नाम का ले ले सहारा, श्री राधा नाम का ले ले सहारा। तू है जाए भव पार, मनु है जाए भव पार। मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने बारी। हो कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार। हाँ मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार। मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने बारी। ओ कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। एक बार 2 मिनट के लिए सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ में, और प्रेम से सभी लोग साथ में गाएंगे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के एक ही भाव को अपने जीवन में ऐसे उतार लिया, श्रवण भाव। जब तक ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी नहीं मिल जाएंगे तब तक कथा को छोड़ूंगा ही नहीं। महाराज परीक्षित ने ऐसे ही क्या, यहां हम 2-3 घंटे में थक जाते हैं, वहां हर निशम 24 घंटे 7 दिन तक
श्री कृष्ण चर्चा चली, जो महाराज एक ही नजर से उस करुणामयी गोविंद मेरी सरकार की याद करते हुए महाराज परीक्षित कथा श्रवण करते। देखिए संत महात्मा, मैंने कहा दुनिया के हर सुख सुविधा छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो कन्हैया के प्रेमी हैं, वो अपने गोपाल गोविंद को नहीं छोड़ सकते। यही काम तो विदुर जी जैसे महात्मा की, विदुर जी जैसे महात्मा महाराज पद छोड़ना, प्रतिष्ठा को त्याग करना, पद के लिए, सत्ता के लिए आपस में भाई भाई लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते रहते हैं, सगे संबंधी लड़ते हैं कि इस सत्ता पर मैं बैठूं, सब मेरे गुणगान करें, सब मेरे आराधना करें। लेकिन जो सही में ठाकुर जी के हो जाते हैं, वो सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सत्ता को प्राप्त करके सदा रहूं। सत्ता तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति को चाहिए, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को चाहिए, जो विदुर जी जैसे महात्मा के समझाने के बाद भी कुछ उनके जीवन में असर नहीं पड़ा। कभी कभी क्या होता है, जैसे भूमि में हम फसल करते हैं और जो ऊसर भूमि होता है ना, ऊसर भूमि पे आप चाहे गेहूं डालो, चाहे कोई भी अनाज डालो, धान, सब जगह हो जाएगा, ऊसर भूमि पर नहीं। और ऊसर भूमि पर आप बार बार खाद डालो, गोबर की शुद्ध खाद डाल दो, फिर भी वो ऊसर की ऊसर ही रहेगा। जिसका स्वभाव होता है धृतराष्ट्र की तरह, जो हर वस्तु में, हर कार्य में उनके अंदर केवल लोभ ही रहता है, वहां संत रह ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र के अंदर पुत्र मोह था। धृतराष्ट्र वही है जो केवल अपने धन दौलत के मोह में ही रहता है, उसके सिवा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अरे कुछ और भी तो देखो, सामने मेरे गोविंद खड़े हैं। संत का यही कर्तव्य होता है। संत चाहते हैं सब मेरे समान हो जाए। संत का और कोई काम ही नहीं है। आज हमारे पूज्य सद्गुरुदेव जिस स्थान पे हम सब बैठकर विशाल सुंदर दिव्य प्रत्येक वृंदावन के स्वरूप इस मिथिला के परम पवित्र भूमि पे दर्शन कर रहे हैं, जहां हम सब बैठकर कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, हर व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को पूज्य गुरुदेव अपनाते हैं। आओ बैठो। यहां कभी ये मत सोचना कि हम सत्ता के लोलुप हैं। संत कभी सत्ता के लोलुप्त हो ही नहीं सकता। संत के हृदय में त्याग रहते हैं। संत चाहते हैं दूसरे भी मेरे कन्हैया की हो जाए, मेरे गोविंद के हो जाए। जीवन में सब कुछ त्याग कर यही दिखाते हैं। विदुर जी जैसे महात्मा, जो एक प्रधानमंत्री के पद पर था, धृतराष्ट्र को समझाया कि आप इस राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। यदि आप सही मार्ग पर चलने लग जाएंगे, शास्त्र कहते हैं कि घर के यदि बड़े बुजुर्ग गलत मार्ग पर चलेगा तो छोटे उनके सहारे चलते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को
सुंदर मार्ग का उपदेश देना चाहिए, सुंदर स्थान का उपदेश देना चाहिए। बेटा तू कभी गलत मार्ग मत पकड़ लेना, यदि गलत मार्ग को तूने पकड़ लिया तो तुम जीवन पर्यंत रुदन करोगे। तो मेरे गोविंद को अपनाओ। यही बात महात्मा विदुर जी ने कहा। धृतराष्ट्र, जिस पुत्र मोह में तो रात्रि दिवा केवल दुर्योधन दुर्योधन कहते हो, कभी उन महात्मा को, उन सत्संगी को याद नहीं की जिसके पीछे मेरे गोविंद चलते हैं, जिसके साथ मेरे गोपाल रहते हैं, जिसके साथ मेरे कृष्ण रहते हैं। उन महात्मा को भी ध्यान दो। पांचों पांडव जो जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, जिसके जीवन में एक से एक दुख आया, जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक, लेकिन उस दुख में भी सुख को ढूंढा, कृष्ण को ढूंढा। हे धृतराष्ट्र, देखिए महात्मा केवल यही चाहते हैं, तू अंधा मत हो जा, तो संसार की मोह में अंधा मत रह जा कि ये संपत्ति हमारी है, ये घर हमारे हैं, ये परिवार हमारे हैं। मैं अब भी कहता हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, चाहे तुम्हारा आज कल्याण हो, चाहे तुम्हारा 10 वर्ष के बाद हो, चाहे तुम्हारा 10 जन्म के बाद हो, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। यदि तू आज मेरे बात मान लोगे तो आज मैं तुम्हें कृष्ण से मिला दूंगा, यदि तुम नहीं मानोगे तो तू मेरा है। हम सब भगवान के हैं, हम सब कन्हैया के हैं। संत यही कहते हैं, भगवान तुमसे बार 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 पुकारते हैं, भैया तुम मेरा हो, आ जाओ मेरे पास, कह दो मैं आपका हूं, आप हमारे हो, कहो तो सही। लेकिन यही मोह, धन का मोह और रूप का मोह, विद्या का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, समाज का मोह, राष्ट्र का मोह, सत्ता की मोह, जो एक संत बार 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 कहते हैं, चलो मेरे साथ, छोड़ो इस पुत्र का मोह मत करो, ये महादुष्ट दुराचारी है, इनका संग मत करो। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना। विभीषण भी कहा था रावण से, तुम इतने बड़े यशस्वी, प्रतापी, विद्वान, जिनके बल, जिनके प्रताप से नवों ग्रहों जिसने बंदी बना ली, जिनके पुत्र इंद्रजीत, सब कुछ तुम्हारे पास गुण है, लेकिन एक अवगुण तूने कर लिया, माता जानकी को तूने अपहरण कर ली। लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु इतने दयालु है, इतने कृपालु है, तू अभी इसी वक्त मेरे साथ तो चलो राम के पास। मैं तुम्हें आज इसी वक्त विश्वास के साथ कहता हूं, मैं तुम्हें श्री राम से मिला दूंगा। लेकिन उनके मोह था, अभिमान था, अनेक प्रकार की काम से ग्रस्त थे, जो विभीषण जैसे महात्मा को लात मार दी, तिरस्कार कर दी, जा तू राम की शरण में, मैं नहीं जाऊंगा। विदुर जी महात्मा ने कहा कि मेरे कन्हैया बहुत दयालु है, कृपालु है, तुम इस दुष्ट का संग छोड़ो, इस दुष्ट का संग मत करो, चलो आज ही मैं तुम्हें कृष्ण से मिला देता हूं, कन्हैया से मिला देता हूं। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने सोचा कि मेरे दुर्योधन जैसे बलशाली पुत्र, इन्हें सम्राट बनाना है। या एक पुत्र मोह था, पाप से मोह कर लिया। दुर्योधन पाप के प्रतीक है, मोह एक प्रकार के पाप के प्रतीक है, और यही मोह को यदि कृष्ण के चरणार बिंद में जोड़ दोगे ना, ये कभी नहीं सोचना। बहुत लोग कहते हैं अब मुझे मोह और माया से हम दूर हो चुके हैं। अरे मोह और माया से कोई दूर हो नहीं सकता है। जिस सृष्टि में आप जन्म लिए, यहां मोह और माया से ग्रसित है सब।
क्योंकि संपूर्ण गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपने मुझे 700 श्लोकात्मक गीता श्रवण करा दिए, अब मेरे अंदर तनिक मोह है ही नहीं। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में उनके पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो सब कुछ वहीं रह गया। पागल की तरह, उन्मत्त की तरह धनुष बाण कहीं फेंक दिए। महाराज पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। उस समय भगवान को भी भूल गए, कन्हैया को भी भूल गए। लेकिन वही पुत्र जब स्वर्ग लोक में अर्जुन को देखा तो धिक्कारा। अरे न जाने आज हम जिसके पुत्र हैं कभी हम उनके पिता भी थे, आज हम जिसके पिता हैं कभी हम उनके पुत्र भी थे। लेकिन यही मोह, यही मन उन गोपियों की भी थी। उनकी मोह थी, वो जो भी कुछ करती थी कृष्ण के लिए। माखन भी बुलाती थी तो माखन में मोह, ताकि इस माखन को बेचकर अर्थोपार्जन करूं। लेकिन उनकी मोह कृष्ण के चरणारविंद में लगा हुआ। उनकी इच्छा शक्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगे हुए थे। तो उनके जो भी कार्य होते थे वो सब भजन ही माना गया था। लेकिन जो अधिक विषयी हो जाता है, अधिक विषय से ग्रस्त हो जाते हैं, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति, दुर्योधन जैसे व्यक्ति, वो कभी भी संत महात्मा की वाणी पर विश्वास ही नहीं करते। तिरस्कार कर दिया विदुर जी जैसे महात्मा को। लेकिन देखिए त्याग, एक क्षण में सब कुछ महात्मा छोड़ सकते हैं, ये संत में त्याग होता है। उन्हें किसी से आसक्ति नहीं, उनकी आसक्ति एकमात्र गोविंद के चरणारविंद में। लेकिन यदि आप किसी महात्मा को अपमान करोगे तो क्या लेंगे? ये आपका वैभव? बिल्कुल नहीं। एक चीज ले लेंगे, क्या? तो सह निर्गतो गतः कौरव पुण्य लब्धो। आपका जो पुण्य है, अगर विभीषण जी जैसे महात्मा रावण के पास रहते तो रावण को श्री राम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। विदुर जी जैसे महात्मा धृतराष्ट्र के नजदीक रहते तो शायद विजयश्री नहीं मिलती है पांडवों को। लेकिन एक संत को आप जिस दिन अपमान करोगे, एक संत को अपने हृदय से दूर रखोगे, उस दिन आपका कुछ नहीं लेगा। आपके कुल में जो भी आपके पूर्वज है, वर्तमान में है, भविष्य में होगा, उनका समस्त पुण्य को ही लेकर चले जाते हैं। पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी संत महापुरुष को अवहेलना नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। हो सके तो उनके साथ रहना चाहिए। विदुर जी के साथ कोई नहीं गया, विदुर जी के साथ उनकी पत्नी विदुरानी गई थी। कभी कभी होता है आजकल समाज में महाराज, पति पत्नी में प्रेम है, किसी कारण विवाद हुआ, आपस में विवाद होते होते तलाक पर पहुंच जाते हैं, दोनों अलग होकर एक रहने लग जाते हैं, लेकिन संपत्ति के बंटवारा चाहते हैं। धन तो चाहिए। तो क्या विदुरानी जो कल तक श्रेष्ठ मंत्री के पद पर विदुर जी निवास करता था, आज सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के विषयी रूपी अपमान की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देकर एकमात्र कृष्ण, श्री कृष्ण के गीत गाते हुए निकल पड़े थे। और जाकर महाराज सोचा कि यहाँ क्या करूं, वहाँ क्या विदुर जी युद्ध के लिए योजना बनाए? नहीं, सोचा बहुत सुंदर समय मिला है। कभी कभी हर व्यक्ति को यदि कुछ दुख भी आ जाए तो समय मिलता है, कहीं एकांत मिल जाए तो समय मिलता है, उसका उपयोग करो। वहाँ लग जाओ भजन पूजन में, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि स्वयं भगवान को चल कर आना पड़ेगा। भजन में वो ताकत है। रोना है तो कृष्ण के लिए रो ना। विदुरानी ऐसे रोती थी, ऐसे रोती थी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे कब दर्शन दोगे?
सही में आप सभी को रुलाए हो। भगवान ठीक है, शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, दुर्योधन नहीं समझ पाए, विराट रूप धारण करना पड़ा भगवान को, तब भी दुर्योधन नहीं पहचाने, लेकिन विदुर जी जैसे महात्मा पहचाने। विदुरानी ने तो महाराज जिस समय उन्हें पुकार रहे थे कि आप ऐसे ही रुलाओगे, तो प्रभु दरवाजा खटखटाने लगे। भजन ऐसा करो, भजन ऐसा करो कि आपके द्वार पर स्वयं भगवान आवे। सबरी ने ऐसी आराधना की, ऐसे भजन करने लगे जो भगवान को स्वयं आकर सबरी को नवधा भक्ति के उपदेश देना पड़ा। भजन में तो ताकत है, जो चाहिए जब चाहिए सब कुछ मिलेंगी। क्या ध्रुव जी को नहीं मिला? ध्रुव जी के जीवन में क्या नहीं था? भजन में वो ताकत है, भजन में वो शक्ति है, जो चाहोगे वो अपने आप मिलेंगे। और महाराज विदुरानी को भगवान ने दर्शन दिया। जब तक सम्राट पद पर थे कोई नहीं गए, कभी नहीं भगवान आए, आज दर्शन दिए। सृष्टि कर्म के भी भागवत में विलक्षण वर्णन है। एक महात्मा कहा करते हैं कि अधिक सृष्टि के चिंतन नहीं करो, यदि अपना कल्याण चाहते हो और एक से राग कर लो। सृष्टि के जो वर्णन है जिसमें भगवान महाराज अवतार लिए वारा को, और वारा अवतार धारण कर महाराज जो जय विजय सनकादिक द्वारा श्रापित थे, जो विशाल असुर बना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, भगवान ने उनको उद्धार किया। तो सृष्टि क्रम में यही देखना कि कभी अग्नि में जल, जल में वायु, वायु में आकाश, इस समा गए। लेकिन अधिक चिंतन मत करो, एक ही चिंतन करो कि समस्त पृथ्वी जल में समा गए। क्योंकि जिस पृथ्वी पर आप अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, ये पृथ्वी जो जिसके लिए आप हर हमेशा अधर्म में भी लगे रहते हैं, लेकिन यही पृथ्वी एक दिन जल में समा जाएगी। तो आप ध्यान देना, हम जिसे संग्रह करते हैं बार बार, वो भी हमारे पास संग्रह करते करते मर जाओगे, नहीं रहेगा। इसीलिए संग्रह ही करना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज लोग कहते हैं भगवान के भजन करो, भगवान के भजन करो, और भजन के प्रताप से भगवान के पार्षद बन जाओगे। और जब जय विजय उनके प्रमुख पार्षद थे तब उनको श्राप क्यों लगा? कारण क्या? एक बात ध्यान देना, भगवान हर हमेशा चाहते हैं, इस पर यदि इस प्रसंग पर आप ध्यान दोगे ना तो कभी ये भाव आएगा ही नहीं आपके अंदर कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त शनकादिक से क्यों श्राप दिलाए। एक बात ध्यान देना, शास्त्र में कहा गया है कि वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं सबके सब लक्ष्मी के स्वरूप है, और जितने भी पुरुष रहते हैं सबके सब विष्णु के स्वरूप रहते हैं। और वहां पर फिर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि अवगुण आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर शनकादिक, जो शनकादिक वैकुंठ लोग गए भगवान के दर्शन करने के लिए, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, फिर भी सोचते हैं कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही लौटेंगे, मार्ग से नहीं लौटेंगे। क्रोध भी नहीं आता उस समय तो एक ही दृष्टि कि बिहारी जी के दर्शन करना है। लेकिन शनकादिक जैसे महात्मा क्रोध क्यों किए? यहाँ एक कारण है, हरि इच्छा, प्रभु की ये इच्छा है। और शनकादिक ने यदि क्रोध भी की, ये दिखाने के लिए
कभी कभी होता है हम भगवान के भजन करते हैं दिन रात, खूब दान, खूब पुण्य, हर हमेशा पुण्य के कार्य में ही लगे रहते हैं। फिर भी यदि हम भगवान के हो गए और भगवान के होने के बाद यदि हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध बन गया, हमने कोई पाप कर लिया, तो क्या भगवान हमें त्याग देंगे? यही भगवान की भगवत्ता है? बोले बिल्कुल नहीं, वो कभी त्यागते ही नहीं, वो तो अपनाते हैं, वो कभी छोड़ते हैं ही नहीं, वो तो महाराज पकड़ते हैं। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। तो जय विजय ने रोक लगा दी, शनकादिक ने श्राप दे दिया, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, तुम असुर हो जाओ। लेकिन भगवान ने कहा कि ये मेरे भजन किए हैं, आपने श्राप दी, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं, जो एक बार मेरे शरणागति को स्वीकार कर लिया, जो मेरे शरण में आ गए हैं, उससे मैं किसी भी अवस्था में, चाहे वो नरक लोक में रहे, चाहे वो स्वर्ग लोक में रहे, चाहे वो कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे, मैं वहां जरूर जाऊंगा। चाहे वो सूर्य रहे, चाहे वो असुर रहे, चाहे वो मानव रहे, मैं वहां भी जाऊंगा और उन्हें अपनाऊंगा। तो घबराना नहीं चाहिए। यदि हम भगवान के भजन करते हैं और भजन करते करते हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार के अधर्म हो जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। उस अवस्था में भी भगवान की उपासना करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि सनकादिक ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम असुर होंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसे असुर बनना पड़ेगा, लेकिन कुछ पुरस्कार दो। ये 3 बार यदि बनेंगे तो मैं अपने भक्त के लिए 4 बार आऊंगा। परम भक्त वत्सल है। 3 बार वही जय विजय जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए तो भगवान स्वयं बारहा और नरसिंह भगवान के रूप, जब वही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान श्री राम के रूप में, और जब वही शिशुपाल और दंत्रवक्त बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। यानी भाव यही है इस प्रसंग का, जो यदि हम एक बार कृष्ण के हो गए, एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, यदि हमसे कोई अपराध भी बन जाए अनजान में, तो भगवान उसे छोड़ते नहीं। चाहे तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चाहे तुम्हें 100 बार जाना पड़ेगा तो मैं 101 बार जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें उद्धार कर अपने हृदय से लगाकर पुनः अपने स्थान में दूंगा कि आओ मेरे परम प्रिय भक्त, इतने दयालु और कृपालु है मेरे। महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार कर मनु महाराज को, पृथ्वी को महाराज ब्रह्मा को देकर अपने दिव्य लोक गए। महाराज कर्दम देवहूति संवाद भी बहुत विलक्षण है। आज महाराज कथा का प्रसंग काफी है। जिनके पुत्र स्वयं भगवान कपिल के रूप में आते हैं और अपने माता को सुंदर दिव्य सांख्य शास्त्र भागवत धर्म के सुंदर विलक्षण उपदेश देते हैं। कपिल देवहूति संवाद में बहुत विलक्षण भाव है। माता देवहूति को भक्ति के विषय में, भक्ति कैसी करनी चाहिए, भगवान की आराधना कैसी करना चाहिए, मानव मात्र का कल्याण कैसे है, तो यही कहा कभी भी शास्त्र में
संत महापुरुष की निंदा नहीं की गई है। हर जगह शास्त्र में संत की कैसी शरणागति स्वीकार करना चाहिए, संत के पास कैसे रहना चाहिए, अपनी माता देवहूति को यही उपदेश भगवान कपिल ने कहा कि महाराज योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो ने श्रेयाय में। जब कर्दम ऋषि जंगल चले गए, 9 पुत्री की शादी हो गई, भागवत में लिखा है जो सुख सुविधा माता देवहूति के पास थी उस शायद किसी देश देवता के पास भी नहीं। लेकिन इस संसार में जितने भी सुख है, जितनी भी सुविधा है, इस सुख और सुविधा के साथ हम चलते रहो। लेकिन एक दिन जिस दिन थक कर ठाकुर जी के शरणागति को स्वीकार करोगे तो महाराज वहां एक ही शब्द आएगा कि योगा आध्यात्मिक पुंसाम। व्यक्ति का कल्याण, संसार में रहो, हर कार्य करो, अपने आप थक जाओगे, लेकिन आत्मनिष्ठ महापुरुष जो है, जैसे हमारे सद्गुरुदेव जैसे, ऐसे संत के संग कभी मत छोड़ो, जिसके जीवन में देखिए संत की परिभाषा बहुत सुंदर कपिल देवहूति संवाद में है। इन परिभाषा को बताकर फिर हम आगे चलेंगे कि संत का क्या लक्षण है। संत सर्वप्रथम तितिक्षवा, संत वही है। संत के आचरण हम सब भी कर सकते हैं, ये नहीं जो हमने भेष धारण कर लिया तो हम संत हो गए, आपने भेष नहीं धारण की तो आपने संत नहीं। संत की यही गुण है, तितिक्षावा। चाहे लाखों कोई अपराध करे, गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, कोई कहे ये विषयी है, कोई कहे ये चोर है, कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये दुराचारी है, तो भी आप उसे मत कहो। संत हरिदास जी महाराज तो ऐसे ही थे। यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते थे, दुष्ट ने सोचा इनके अंदर क्रोध नहीं, 108 बार उनको गाली दी, कभी उनके ऊपर थूक दिया, कभी उन्हें गाली दी, कभी उनके ऊपर धूल फेंक दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करते हुए यमुना जी में डुबकी लगाते, उनके अंदर तनिक भी क्रोध नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए फिर मार्ग में आ जाते, फिर उनकी गाली को स्वीकार की। लेकिन जब वो दुष्ट स्वयं उनके शरण में आकर कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हमें अपराध हमसे बन गया, मुझे क्षमा कर दो, बोले हृदय से लगा लिया, आज तुमने तो मुझे सौभाग्य प्रदान कर दिए। 108 बार नाम लेते हुए मैं रोज यमुना जी में स्नान की, और आज 108 बार जोड़ो, 108 बार कितने बार हो गए नाम लेते लेते। आज आपने तो मुझसे बहुत अधिक नाम लिवा दिया, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की। ये लक्षण होता है। कोई कह दो किसी श्रेष्ठ महात्मा को आपकी निंदा की, बोले मेरी कोई निंदा नहीं की, मैं लिया ही नहीं। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं कोई तुम्हें निंदा करे ना तो तुम लो ही नहीं, छोड़ दो उन्हीं को। कोई तुम्हें गाली दो ना देना तो तुम गाली लो ही नहीं, छोड़ दो उन्हीं को। कोई तुम्हें के पापी तो तुम उनसे लड़ो ही नहीं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, लो नहीं। लोगों तो यही दशा होगी जो एक संत थे, बहुत बलशाली, बहुत श्रेष्ठ, और महाराज वो गंगा किनारे रहा करते थे कुटिया बनाकर। रोज प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करते थे और लक्ष्मी नारायण की उपासना क्या करते थे। आज जब स्नान करने के लिए गए तो धोबी लोग अपने वस्त्र को चारों तरफ बिछा कर रख दिया था। अब वो संत आ रहे थे तो उनके वस्त्र पर पैर रख दिया
तो धोबी ने आकर गाली देने लगी। जो ही गाली दिया, संत भी बलशाली थे, सोचा कि बार बार गाली दे रहे हैं। इधर लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि अपने भक्त को बचा लो, देखो वो मार रहे हैं। प्रभु आने ही वाले थे, देखा, लेकिन संत से देखा नहीं गया। उसने तुरंत उसे धोबी को उठाकर पटक दिया, उनके छाती पर बैठ गए। भगवान तुरंत लौट कर आ गए। लक्ष्मी जी ने कही आपने उसे रक्षा कर दी। बोले अब एक संत नहीं, अब दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं, अब वहां जाना ठीक नहीं। कोई देता है तुम्हें गाली, कोई करता है तुम्हें निंदा, कोई गाता है तुम्हारी स्तुति। छोड़ो, अपना लक्ष्य तो एकमात्र कन्हैया की प्राप्ति का रखो। देने दो, वो थक जाएंगे, वो स्वयं आपके शरण में आ जाएंगे। ये होता है संत का लक्षण, कारुणिका। संत बहुत दयालु कृपालु होते हैं। कभी कभी जब आप सद्गुरुदेव के पास बैठेंगे और कोई कथा, कोई प्रसंग जब वो सुनाने लग जाते हैं, इतनी भावुक है, इतने भावुक है, जो आप कोई अपना दुख भी व्यक्त करोगे तो उनके आंख से अपने आप अश्रुपात होने लग जाता है, क्योंकि उनके हृदय में करुणा की सागर है। क्योंकि उसने अपने हृदय में, महाराज इस दुनिया में रहकर भी अपने हृदय में उस करुणा निधान को बैठा कर रखते हैं। ऐसे करुणाशील संत का स्वभाव है। सुहृदय सर्वदेही नाम। कोई व्यक्ति कहते हैं कि आपके गुरुदेव जो है वो पैर क्यों नहीं छूने देते हैं। अगर कोई पैर छू लिया तो 24 घंटे तक जल भी नहीं लेते हैं। कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं है। सुहृदय सर्वदेही नाम। उस समस्त प्राणी के अंदर अपनी इष्ट, अपनी ठाकुर से राधा मोहन बिहारी को देखते हैं। जब कोई उन्हें नमन करने लग जाता है, उससे पहले उनके अंतरात्मा में ऐसे करुणा निधान जो विराजमान है, उनके अंतरात्मा में उसे नमन करने लग जाते हैं। ऐसे संत का लक्षण है। महाराज यदि ऐसा संत मिल जाए तो क्या उनको छोड़ना चाहिए? नहीं। यदि वो चाहे भी छोड़ दे तो भी उसे पकड़ो, फिर मिलना असंभव है, क्योंकि अजात शत्रव, उन्हें कोई शत्रु होते ही नहीं। संत की कौन शत्रु? वो तो महाराज अजात शत्रु के तरह सदा रहते हैं। उनका स्वभाव भी शांत है। कभी कभी देखता हूं महाराज श्री के तो आश्चर्य लगता है कि इतने इतने बड़े कार्य मिथिलांचल के पावन भूमि पर ना जाने लाखों लोगों को अपने संग में लाकर कृष्ण नाम की भक्ति प्रदान कर दी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई उन्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार में, कोई मुंडन संस्कार में, कोई घर पर कोई कार्य है, बुलाते हैं गुरुदेव आओ, तो कहते हैं आप भी संकीर्तन कराओ, और वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसे उन्हें ठाकुर जी से मिलाना है, मुझे कन्हैया के नाम प्रकट करवाना है कि ये भी नाम लेना प्रारंभ कर दे, तो वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे संतों की लक्षण है। परम शांत है। जो कह दिया कि महाराज मेरे यहाँ पधारो, उनका लक्ष्य यही रहता है। शांत भाव से सुनकर ये मेरे गोविंद का नाम लेते हैं, यहाँ जाना चाहिए। ऐसे संतों का लक्षण है। हमारे गुरुदेव कभी ये याचना नहीं करते हैं। हो सकता है कोई कहते हैं कि महाराज अभी नहीं मिलेंगे, महाराज जी अंदर में विराजमान है, लेकिन वो इतने शांत स्वभाव के, इतने दयावान हैं। यदि कोई भक्त कभी भी पहुंचते हैं, तुरंत स्वयं हम लोग कहते हैं महाराज आप अस्वस्थ हैं, तो भी दरवाजा खोलकर उनके नजदीक बैठकर उनसे प्यार से बोलने लग जाते हैं। ऐसे महाराज उनके सुंदर स्वभाव, यही
संत का लक्षण है साधव साधु भूषणा। जो संतों की आभूषण, उनकी वेशभूषा, उनकी यही आभूषण है। तितिक्षा, करुणा, बान, समस्त प्राणियों के हृदय में अपने इष्ट का दर्शन, अजात शत्रु, शांत स्वभाव, अपनी माता देवहूति को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया कि माया से यदि प्राणी बचना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई नाम कैसे लूं, नाम का कोई समय होता है ना, नाम लूं तो लूं कैसे? बोले जिस अवस्था में हो। कुछ खाते हो, देखिए एक भगवान का नाम ही इतने सरल है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, यहाँ तक कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो तो भी भगवान के नाम ले सकते हो। क्योंकि स्वयं जब माता देवहूति को भगवान कपिल ने समस्त कपिल गीता की उपदेश दे दिया और अपने आप को जब प्रस्थान करने लग गए, तो उस समय माता देवहूति ने अपने जीवन का सिद्धांत, कथा पूर्ण सब कुछ सुन लो, और लेकिन कथा सुनने के बाद एक शब्द जीवन में उतार लिया कि कथा का सार तत्व यही है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो संपूर्ण कथा सुनने का फल मिल जाते हैं। माता देवहूति ने भगवान कपिल से सब कुछ सुन लिया, लेकिन उनका फल जान गए, और वही है भगवान का नाम जो कहा, ओहो बत स्व पचितो पिगैरिया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो ससनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति एते। अब देखिए कितनी सुलभ है भगवान के नाम। यदि कोई सुपच है, कुत्ता को खाने वाले, अब बताओ कोई सुपच प्रवृत्ति के है, यदि वो भगवान के नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ माना गया है। कोई चंडाल प्रवृत्ति के है, कोई दुष्ट है, दुराचारी है, अनेक पाप में रत है, यदि वो कन्हैया के नाम लेते हैं, मेरे गोविंद के नाम लेते हैं, तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। समस्त गुण से संपन्न है, यदि वो भगवान के नाम द्रोही है तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इसीलिए नाम हर हमेशा लेना चाहिए। अपने आप को नाम लेते हुए यही पुकारना चाहिए कि यही वृंदावन है। नाम लो, बत्थीग्राम में हो, पूज्य सदगुरुदेव ने बना दिया प्रत्येक वृंदावन। अपने आप को समस्त ग्रामवासी, आसपास के जितने लोग हो, इसे कभी गौ मत मान लेना। ये एक तीर्थ हो गया, और इस तीर्थ में ये भाव करो कि यदि हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं तो यहीं बैठकर, जहां ठाकुर से राधा मोहन बिहारी है, यही मेरे बांके बिहारी है। और देखिए कितनी सुंदर दृश्य, जहां कमला जी की सुंदर धारा बह रही है। अभी महाराज जल के नदी में पानी नहीं है, धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाएगी। और परसों पूज्य सदगुरुदेव की इच्छा है कि वहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य लीला करवाओ, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जैसे 4 बजे। अपने आप को वृंदावन उतार रहे हैं, तो एक बार हम सब भी भाव के साथ यही पुकारे कि यही है वृंदावन। हमारे लिए तो यही अब वृंदावन हो गए, जहाँ साक्षात सदगुरुदेव विराजमान है, जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, और हम जहाँ सदा उनके नाम का गुणगान गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन,
है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। सेवा करते रहिए और पुकारिए अपने आप को, जो नाम जापक है वो मानो। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी। ओ यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है खाली सेवा करते वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। खाली सेवा करते हुए श्री राधे है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की की जय जय हो। ओ वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, ओ श्यामा प्यारी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, ओ राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, ओ तू कर ले आज नमन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। और हाथ उठा के ऊपर सिराद यही है है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है पर हाथ उठा करके हरि बोल। जय हो। श्रीराध है। ताली सेवा करते रहिए और श्री वृंदावन धाम की जय हो। और ओ वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, श्री राधा मेरी राधा, राधा 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 जो रटे भव बाधा मिट जाए, भव राधा जो रटे भव बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए, कोटि जन्म की आपदा से राधा नाम सो जाए। तो हे राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, अरे राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, जहाँ कुंज गली में झूम झूम के, जहाँ कुंज गली में झूम
झूम के, जहाँ कुंज गली में झूम झूम के, कुंज गली में झूम झूम के ये गाए मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। श्री राधे। एक बार पीछे वाले भी इधर हाथ उठा करके हरि बोल हो। श्री राधे। रहो। के वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है बड़ी ही प्यारी है। कवियों ने लिखा है कि वृंदावन सोपन नहीं, और नंद ग्राम सो ग्राम, ये बंसी बट सो बट नहीं, और श्री कृष्ण नाम सो नाम। ओ वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्याम के संग वृष भानु दुलारी, श्याम के संग वृष भानु दुलारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्याम के संग वृष भानु दुलारी, श्याम के संग वृष भानु दुलारी। उस बांके बिहारी का प्यारे, उस बांके बिहारी का प्यारे। उस भानु दुलारी का राधे, उस भानु दुलारी का राधे। तू कर ले अब दर्शन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। गाइए राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम। एक बार हाथ उठा करके जय हो। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भाव है। और जो नित्य हमारे जो मंच संचालन करते हैं शास्त्री जी, जो वृंदावन धाम मिथिला कुंज जो आप सबके आश्रम हैं, और हमारे पढ़कर बहुत लोग अन्य क्षेत्र और संकीर्तन के लिए जो आजीवन सदस्य बन रहे हैं, काफ़ी लोग बने हैं आज भी, जिसने 21 हज़ार रुपया दिया है, वो हमारे शास्त्री जी घोषणा करेंगे और फिर हम आगे कथा के प्रसंग में चलेंगे। 2 मिनट आप सुन लीजिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बंधु, बहुत ही सुंदर पावन कथा का रसपान हम सब लोग यहाँ कथा प्रांगण में बैठकर एवं दिशा टीवी चैनल के माध्यम से
अपने घर में बैठकर भी लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, यह पावन कथा द्वारा गाधाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन धाम के तत्वावधान में यहां प्रतीक वृंदावन बैथई घाट दरभंगा बिहार में चल रही है और हम सब लोग इस कथा का, इस दिव्य पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको पता ही है, आज पावन कथा का तृतीय दिवस और यह पावन कथा, यह भव्य आयोजन जिस पावन पुनीत कार्य के लिए, जिस संकल्प के लिए हो रही है, वह वृंदावन धाम में जो मिथिला कुंज आश्रम है उसमें चल रहा अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं ब्रजमंडल में आने वाले समस्त संतों एवं आप श्री भक्तों के लिए जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था अन्य क्षेत्र के माध्यम से वहां मिथिला कुंज आश्रम में की जाती है, उस सब के निमित्त यह भव्य आयोजन यहाँ प्रतीक वृंदावन में सजोया गया है। और आप सबका सहयोग, आप में से ही किन्हीं दानी दाताओं ने हमें यहाँ 21,000 रुपए की राशि देकर के आजीवन सदस्यता प्राप्त की है, साथ ही उस अन्य क्षेत्र में और अखंड महासंकीर्तन में योगदान दिया है। तो मैं उन सभी दानी देताओं के लिए एक बार चाहूंगा आप सब लोग ताली बजा करके उनका स्वागत सम्मान हर्षवर्धन करेंगे। आज की इस पावन पुनीत यज्ञ की श्रृंखला में सर्वप्रथम श्रीमान कमलेश मिश्र, पत्नी साधना मिश्र, आप श्री ग्राम पोस्ट नवकरही मधुबनी बिहार से हैं और आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन सबका स्वागत सम्मान हर्षवर्धन करेंगे। श्रीमती नूतन देवी, धर्मपत्नी श्रीमान राधा रमन चौधरी, आप श्री लगमा दरभंगा बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां पुनः नूतन देवी एवं श्रीमान राधा रमन जी के लिए। श्रीमती अंजना झा, धर्मपत्नी श्रीमान पवन झा, आप श्री टटुआर दरभंगा बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि उस अखंड महासंकीर्तन में एवं अन्य क्षेत्र में दी है। आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती गौरी झा, धर्मपत्नी श्रीमान रमन कुमार झा, आप श्री हैदरपुर विजय मधुबनी बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि दी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत सम्मान हर्षवर्धन करेंगे। श्रीमती पवन देवी, धर्मपत्नी श्रीमान शुभकांत जी, आप श्री ओझोल दरभंगा से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस पावन पुनीत संकल्प में दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी हर्षवर्धन और बहुत बहुत पावन साधुवाद में इस पावन मंच से देता हूं। श्रीमती मोहनी दासी, धर्मपत्नी श्रीमान शंभुनाथ झा, आप श्री थलवाड़ा दरभंगा बिहार से हैं और आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस पावन पुनीत कार्य में दी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके इस संकल्प के लिए। श्रीमती इंदु कुमारी, धर्मपत्नी श्रीमान डॉक्टर लाल बहादुर शर्मा, आप श्री कनेल मधुबनी बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर इस पावन पुनीत कार्य को अग्रसर बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा आप श्री भी जोरदार ताली बजाकर इन सभी दानी दाताओं का हर्षवर्धन करते रहें। इसी के साथ श्रीमती द्रौपदी देवी, धर्मपत्नी श्रीमान बिमलेंदु चौधरी, आप श्री नेहरा दरभंगा बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि पूज्य महाराज श्री के इस प्रकल्प में दी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत सम्मान किया जाए। श्रीमती सोनी झा, आप श्री शिक्षिका हैं एवं धर्मपत्नी श्रीमान प्रोफेसर नबोनाथ झा, ग्राम पोस्ट कौदू दरभंगा बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प में दी है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उन सबका भी स्वागत सम्मान करें और मैं इस पावन मंच से सभी के लिए साधुवाद देता हूं। श्रीमती नीलम झा, अपने सुपुत्र दीपक कुमार झा, जो कि आप श्री शौरांग मधुबनी बिहार से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस अखंड संकीर्तन हेतु एवं अन्य क्षेत्र हेतु दी है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करें। श्रीमती सरस्वती देवी, धर्मपत्नी श्रीमान आनंद कुमार झा, आप श्री महीनाथपुर मधुबनी बिहार से हैं और आप श्री ने भी इस पावन संकल्प हेतु 21,000 रुपए की राशि दी है। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका हर्षवर्धन करें।
श्रीमती मीना देवी धर्मपत्नी श्रीमान कालीशरण ठाकुर, ग्राम पोस्ट कौंधू दरभंगा बिहार से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर अपने धन का शुद्धिकरण किया है, साथ ही इस पावन संकल्प को अग्रसर किया है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत सम्मान करें। श्रीमती अंजनी देवी धर्मपत्नी श्रीमान राम आशीष ठाकुर, आप श्री मंझौड़ा दरभंगा बिहार से हैं और आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि पूज्य महाराज श्री के इस प्रकल्प में दी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर इन सभी दानी दाताओं की, जिनके नाम की उद्घोषणा मैं यहां से कर रहा हूं, सभी के स्वागत सम्मान हेतु आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट प्रारंभ करते रहें। आखिर तक जब तक मैं नाम बोलता रहूं तब तक तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई देती रहे। श्रीमती कामेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राधाकांत झा, आप श्री बाघात पश्चिम टोल दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि अखंड संकीर्तन एवं अन्य क्षेत्रों हेतु दी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करें। श्रीमती मंजू देवी धर्मपत्नी श्री राम आधार सिंह जी, आप श्री दुबियारी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण की है, साथ ही इस पावन पुनीत कार्य में योगदान दिया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करें। श्रीमती रंजू झा धर्मपत्नी श्री प्रभय झा, आप श्री गौ सेवक हैं और आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि परिहारपुर मधुबनी से दी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करें। साथ ही इसी श्रृंखला में नित्यानंद झा शपत्नी श्रीमती पुनीता झा मदरिया दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस पावन पुनीत संकल्प हेतु दी है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका भी हर्षोवर्धन करें। श्रीमती शीला शर्मा धर्मपत्नी श्री देवेंद्र प्रसाद शर्मा, आप श्री पटना बिहार से हैं और आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस अखंड महासंकीर्तन महायुगल नाम संकीर्तन हेतु एवं अन्य क्षेत्र हेतु दी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। श्रीमान राम अवतार ठाकुर, पिता स्वर्गीय श्री तेजू ठाकुर एवं अपनी धर्मपत्नी अनीता देवी, आप श्री पट्टी टोल मधुबनी बिहार से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प में दी है। जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। श्रीमती सुधीना जी धर्मपत्नी श्रीमान चंद्र मोहन पाठक, आप श्री कल्याण मुंबई से हैं और आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि देकर इस पावन संकल्प में जो योगदान दिया है काफी सराहनीय है। मैं चाहूंगा आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां यहां बजाई जाएं और मैं इस पावन मंच से सभी दानी दाताओं भामाशाहों के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ श्रीमान लाल झा, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करें। श्रीमती मीना झा, आप श्री शर्रा मदना मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि पूज्य महाराज श्री के इस प्रकल्प में, इस संकल्प में दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। श्रीमती मंजू झा धर्मपत्नी श्री हरे कृष्ण झा, आप श्री तुमोल दरभंगा बिहार से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर इस प्रकल्प को, इस संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी दानी दाताओं और भामाशाहों का बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करें। और साथ ही मैं इस पावन मंच से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सबका एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि आप सब लोग आएं और पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प से, इस प्रकल्प से जुड़ते हुए पावन पुण्य के भागीदार बने। एवं आप श्री अगर टीवी के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप श्री भी एक बार वृंदावन जाएं और मिथिला धाम की उस पावन पवित्र भूमि में स्थित उस अखंड जहां युगल नाम महासंकीर्तन होता है वहां जाएं, देखें एक बार और उस विशाल अन्य क्षेत्र को का भी निरीक्षण करें जहां साधु संत एवं सभी भक्तों के लिए वहां जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है वास्तव में वो है या नहीं। तो मैं चाहता हूं आप श्री भी जुड़ें इस पावन संकल्प से और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब, मुझे विश्वास है जो पूज्य सदगुरुदेव के संकल्प है कि कम से कम 1,000 लोग इससे जुड़ जाए मिथिला कुंज से, जहाँ पर अखंड संकीर्तन और अन्य क्षेत्र महाराज श्री जहाँ भी रहते हैं, यहाँ विशाल भंडारा। बहुत लोग कहते हैं महाराज कभी बंद ही नहीं होता है,
जो भी आए, महाराज श्री जहां भी कहीं भी रहते हैं, उनका उद्देश्य है संकीर्तन और अन्नक्षेत्र। जहां जरूरत है, जिस जगह पर जरूरत है, वहीं पर वो चलाते हैं। आप सब भी यदि नाम लिखाना चाहते हो, यदि पैसा लेकर अभी नहीं आए हो, तो बाद में भी आश्रम पे ट्रस्ट में आप भेज सकते हैं। तो आप सब भी कोई भी नाम लिखा सकते हैं, हमारे कमलेश जी से, मास्टर साहब से, और हमारे जो वृंदावन से आए शर्मा जी, इनसे, हिमांशु जी से। तो आप सबके जो दिशा चैनल के माध्यम से आपके परिवार के घर के कोई सदस्य टीवी पर बैठे होंगे, वो आपका नाम सुनता होगा। आइए हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी जैसे महात्मा, जिसके अंदर एक विश्वास था, क्योंकि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसा भी लोग होते हैं जो धर्म के प्रति उनकी रुचि कम होती है और विषय वासना के प्रति अधिक जगता है। सुनीति हर पल हर क्षण धर्म के चिंतन की। बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जिसने 21,000 रुपया दिया है। महाराज उनके पास उतनी आय भी नहीं है, फिर भी वो स्वयं 1-1 रुपया रखकर कि किसी तरह से वृंदावन धाम में जो विशाल कल्प अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, उसमें मेरा भी सहयोग हो जाए। यही तो सुनीति है, जो हर हमेशा स्वयं नहीं खाकर कोई खाए। हम स्वयं नहीं भजन करके मेरे नाम से कोई भजन कर रहे हैं, वो भी वृंदावन धाम में, तो 21,000 मेरे लिए कुछ नहीं। और रुचि सब कुछ रहते हुए भी मन मर्जी आचरण। लेकिन ध्रुव एक भजन के प्रतीक है और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक पल के लिए आप सोचेंगे कि 21,000 हमारे पास है तो हम कुछ और काम कर लेंगे, तो कुछ पल के लिए आपको उत्तम लगेगा, लेकिन वो पैसा ठहरता किसी के पास नहीं। इस धन को यदि हम सदुपयोग में लगा देंगे तो यही हमारे साथ रहेंगे। यहाँ कोई साधु संत अपने लिए नहीं मांगते हैं। वो तो आपने वस्त्र दिया मैंने पहन ली, आपने भोजन दी मैंने कर ली, ये सब आपके लिए ही हो रहा है। तो भजनानंदी चाहते हैं, हमारे सद्गुरुदेव चाहते हैं कि सब वृंदावन से जुड़े। जो आज विशाल ये प्रतीक वृंदावन आप सबके समीप है, वो आप सबके ही सहयोग से। कभी कभी मैं पूज्य गुरुदेव से भी कहता हूं कि आपके शिष्य नहीं है, ये सब के सब कल्प वृक्ष है। जब भी चाहो, कभी गंगा किनारे महाराज, तो कभी यहाँ यज्ञ हो रहा है, कभी आगे कुंभ आएंगे, ये सब हर हमेशा तैयार रहते हैं। यही तो धर्म है, यही तो नीति है। सुरुचि जो सदा अपने मन मर्जी आचरण की, लेकिन एक भजनानंदी चाहते हैं ये भी भजन से जुड़ जाए। इसीलिए 5 साल के बालक ध्रुव जब अपने पिता के पास आए, जिस दिन का जन्मदिन था, माता सुनीति ने कही जाओ अपने पिता को भी प्रणाम कर लो। जब आज प्रातः काल, क्योंकि जो बालक प्रातः काल अपने माता पिता के नित्य प्रणाम करते हैं, गुरुजन को नित्य प्रणाम करते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे उनके पास विद्या नहीं हो, स्मरण शक्ति नहीं हो, लेकिन नित्य माता पिता की प्रणाम करने से सब कुछ होता है। लेकिन आज ध्रुव जब अपने पिता के पास गए, तो उनकी माता को तो त्याग दिया था, लेकिन एक भजनानंदी, जैसे आप घर के एक सदस्य भजन कर रहे हैं, बाकी भजन नहीं कर रहे हैं, तो एक पत्नी चाहती है कि मेरे पति भी भजन में लग जाए।
एक पति भजन कर रहे हैं तो चाहते हैं मेरी पत्नी भी लग जाए, पति पत्नी भजन कर रहे हैं तो चाहते हैं मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरे सगे संबंधी वो सब भजन में लग जाए। तो ध्रुव परम भजनानंदी महात्मा थे। ध्रुव ने कहा कि ठीक है पिताश्री, सब कुछ इनके पास है मेरे पिताश्री के पास, लेकिन एक चीज नहीं है, वो भजन नहीं है। क्यों नहीं मैं इसे भजन प्रदान कर दूं कि तुम मेरे गोविंद का भजन करो, आराधना करो। क्योंकि सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, उत्तम गोद में था। उत्तम यानी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए विषय सुख। लेकिन ठीक है, संसार में आए हो, हर सुख को भोगना चाहिए, लेकिन इन सुख के साथ साथ एक से संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, वो भगवान के नाम। ध्रुव जी भजन के प्रतीक है, जिसका कभी नाश ही ना हो। भजन का कभी नाश होता है? भजन ने आपने कर लिया तो क्या कभी वो नाश होगा? भजन के कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। एक भजनानंदी चाहते हैं कि और भी कोई भजन करे, इसीलिए ध्रुव जी कोई महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के उनकी कामना नहीं थी। वो तो संतों के बीच में, झुंड में, जब सुनीति वहां रहती थी, सत्संग में जाया करती थी, तो ध्रुव उन संतों के नजदीक बैठते थे, उनके गोद में बैठते थे, उनके साथ सत्संग करते थे। आज सोचा कि आज मैं अपने पिता को भी सत्संगी बना दूं। और जब पिता के पास उनके गोद में बैठने लगे तो एक वासना, एक व्यक्ति वासना में डूबे हुए हैं, एक व्यक्ति सत्संग में डूबे हुए हैं। सत्संगी चाहते हैं कि ये सत्संग करे, वासना में डूबे हुए व्यक्ति चाहते हैं कि यदि ये सत्संग करने लग गया, भगवान के भजन करने लग गए, तो फिर मुझे कौन पूछेगा। इसलिए सुरुचि ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही कहा, एक बात ध्यान देना, हमारे गुरुदेव इसीलिए बार बार कहते हैं किसी को नास्तिक मत कहना। नास्तिक कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नास्तिक के सत्ता में भी कहीं न कहीं भगवान है। जैसे सुरुचि मानो नास्तिक थी, वो भगवान को नहीं मानती थी, भगवान से भी श्रेष्ठ अपने आप को मानती थी। जो एक भजनानंदी से कहा, क्या तपसा राधे पुरुषम तस्से बानो ग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। यही कहा, हर व्यक्ति संसार में जो भी प्राणी है, चाहे मूर्ख है, चाहे विद्वान है, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे बहरा है, चाहे अंधा है, चाहे गूंगा है, सब ये जानते हैं कि मेरे साथ यदि कोई रहेंगे तो एकमात्र भगवान ही, मेरे गोविंद ही, दूसरे कुछ कोई साथ जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, हम अपनी सत्ता को सर्वोपरि रखने के लिए, जैसे सुरुचि ने ध्रुव जी से कहा कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने की इतनी कामना है, इच्छा है, तो तुम एक बात बताओ, तुम जाओ तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो। अरे यही बात तो ध्रुव भी जानना चाहते थे कि किसी तरह तुम मेरे पिताश्री भजनानंदी हो जाए, लेकिन रुचि नहीं चाहती थी कि इनके पिता भजनानंदी हो। ध्रुव ने कहा मैं बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानुग्रहेण में, जो जंगल जाकर भगवान की आराधना करना, मेरे गोविंद की आराधना करना, अगर ठाकुर जी दर्शन दे दे तो कुछ नहीं कहना, कहना मेरी मौत हो जाए और मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म।
नास्तिक हर हमेशा अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानता है। जैसे सुरुचि जानती थी कि भगवान की सत्ता ही सर्वोपरि है, लेकिन अंत में कहा तपस गर्भे त्वं साध्यात्मानम यदीक्षसि निर्वासिनम। यदि तुम्हें इतने ही शौक है, इच्छा है, तो तुम जाओ जंगल और जंगल में जाकर भगवान से ये कहना कि मैं सुरुचि का पुत्र बनूं। लेकिन एक, अगर आप भजन करते हो, पूजन करते हो, सत्संग में जाते हो, तो घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति नाम लिखाए होंगे और आज भूल गए होंगे, तो कल आपका नाम बोल देंगे। हम एक क्षण के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी ने घबराया नहीं, क्योंकि एक सत्संगी का पुत्र था। सत्संगी कभी घबराते नहीं। ध्रुव जी एक भजनानंदी थे, वो घबराते नहीं। ध्रुव जी जब अपनी माता सुनीति के पास गया तो सुनीति जान गए पुत्र की दशा को देखकर कि लगता है आज सुरुचि अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानकर मेरे पुत्र का अपमान किए हैं। लेकिन एक माता को क्या उपदेश देना चाहिए? देखिए, यही एक सत्संग का प्रभाव है, यही एक भजन का प्रभाव है। जो भजनानंदी होते हैं वो जल्दी विचलित नहीं होते हैं, जल्दी दुख नहीं करता है। महाराज उस दुख में भी कहीं ना कहीं अपने गोविंद को ढूंढ लेते हैं। वाह माता सुनीति, आज भी हमारे राष्ट्र में ऐसी माता है जो दुख में भी सुख को ढूंढकर गोविंद की याद करते रहते हैं। जैसे सुनीति ने भी अपने पुत्र को यही कहा, सत्संग का यही फल होता है कि पुत्र कभी भी किसी भी अवस्था में किसी का अमंगल नहीं सोचो। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। आप यदि क्रोध करते हैं ना, तो क्रोधी का स्वभाव होता है। जैसे मैंने क्रोध किया तो पहले मेरे अंदर स्वयं अग्नि प्रकट हो जाता है, पहले मुझे खुद चलना पड़ता है। और जब कहीं आग लग जाती है तो देखे नहीं, पर उसमें आग लगा तो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत आग पकड़ लिया। तो जब आग लगती है ना, तब वो कुछ नहीं देखता है, तब तो कोई रहे चाहता है उससे भी जला दूं। लेकिन एक सत्संगी जो सत्संग रूपी जल में, नीर में हर हमेशा गोता लगाया, वो कभी जल नहीं सकता है। वो वहां तो पानी डाल सकता है, शीतल डाल सकता है कि यहाँ शीतलता है, यहाँ कभी विषय रूपी क्रोध नहीं है, यहाँ काम नहीं है। अगर इच्छा भी है तो गोविंद के चरणारविंद में इच्छा करो। इसीलिए सुनीति ने कही, पुत्र क्रोध मत करना। और क्रोध में क्या होता है, हम दूसरे के प्रति अमंगल सोचने लग जाते हैं, दूसरे के अनिष्ट सोचने लग जाते हैं। चाहे वो हमारे परिवार के भी क्यों ना हो, चाहे हमारे वो मित्र क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे हम उनके साथ हमेशा रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो भी क्यों ना हो। जब व्यक्ति के अंदर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो हर हमेशा उनका अमंगल सोचने लग जाता है। लेकिन माता सुनीति ने कही, तुम तो भजनानंदी के पुत्र हो। ध्रुव, तुम भी तो भजनानंदी हो, लेकिन पुत्र स्वप्न अवस्था में भी कभी किसी का अमंगल सोचना ही नहीं। यही मंत्र हो गया। जब सदगुरु को प्राप्त करना है, भजनानंदी सदगुरु। वैसे आजकल तो कई लोग महाराज कथा करने लग जाते, कहते आओ मेरे से दीक्षा लो, मैं अब ये हमारे शिष्य है। लेकिन कभी लो तो कोई संत महापुरुष से दीक्षा, जिसने जीवन में त्याग किया है, जिसके जीवन में किसी प्रकार की इच्छा कामना है ही नहीं। महाराज जब सुनीति जैसे
माता मिल जाए तो ऐसे पुत्र को तो गुरुदेव अपने आप फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, ऐसे शिष्य को सद्गुरु ही ढूंढ लेते हैं। क्योंकि सुनीति ने अपने पुत्र को एक और बात कही कि सुरुचि जो कुछ कहा सही कहा, यदि मांगना हो तो कंगला की तरह हम उससे क्या मांगते हैं, जो बहुत थोड़ा सा देने के बाद कहेंगे मैंने बहुत कुछ दिया, और मेरे प्रभु सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन पुत्र, मैं भी कह रही हूं तू अभी चले जा जंगल, लेकिन जंगल में जाकर ऐसे आराधना करना, ऐसे उपासना करना जब तक वो मिल न जाए। यह उपासना एक माता शिक्षा दी, आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। ऐसा नहीं, जिस कार्य में लगे हो, धन को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जब तक वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, चाहे मैं इसके लिए मर भी जाऊं, मरकर मुझे फिर जन्म लेने पड़े, लेकिन उस लक्ष्य को परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भी बनना है, धन को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त, विद्या की प्राप्ति, केवल समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित भक्ति। महाराज सुनीति ने अपने पुत्र को जंगल जाने के समय ही कह दिया कि अगर मैं मार्ग में, तुम्हारे मार्ग पर मैं यदि स्वयं जाऊं तो तुम मेरी तरफ भी मत देखना। जिसके लिए तुम आराधना कर रहे हो उसे इस प्रकार आराधना करना, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। गुरुदेव जब हमें रात्रि के समय, उन्हें जब समय मिलता था, कभी 12 बजे रात्रि में तो कभी 2 बजे मुझे उठा दिया, जब उनकी इच्छा होती थी मुझे उठना पड़ता था। तो मैंने एक दिन पूछा अनंता भक्ति कैसी है। अनन्य भाव से चाहे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, चाहे जीवन में सब त्याग दे, गाली दे दे, सब छोड़ दे, सब अपमान कर दे, लेकिन अनन्यता है। जैसे हम लोगों को अपने सद्गुरुदेव के प्रति अनन्य भाव है। यदि अनन्य भाव है, अनन्यता है, तो वही भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि माता सुनीति ने अपने जीवन में सत्संग किया और उस सत्संग का फल अपने पुत्र को बताया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते। हे पुत्र, जो भी कार्य करो वो अनन्य भाव से करो, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें जरूर मेरे गोविंद दर्शन देंगे। और जब इस विश्वास के साथ ध्रुव जी निकला तो मार्ग में देवर्षि नारद जी जैसे सद्गुरु मिल गए। और देवर्षि नारद जी जैसे जब सद्गुरु मिल गए, पूज्य महाराज श्री जैसे सद्गुरु जब हम सबको मिल गए, तो जरूर एक दिन न एक दिन मेरे गोविंद, मेरे गोपाल मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने यही उपदेश दिया ध्रुव जी को कि पुत्र जाओ वृंदावन, और वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल को तुम आराधना करना। 12 मंत्र दे दिया। जैसे हम लोगों को सद्गुरुदेव 18 गोपाल राज मंत्र देते हैं, पहले शरणागति मंत्र, फिर 18 गोपाल राज मंत्र। और महाराज मंत्र के जाप करने से जो भी हमारी इच्छा कामना होती पूर्ण होती है। और साथ में नाम दे देते हैं कि नाम जपते रहो। नाम जपने से अभिमान नहीं आता, किसी के हम अमंगल नहीं सोच सकते, ये नाम की विशेषता है। और ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने यही उपदेश दिया कि पुत्र तुम एकमात्र मेरे ठाकुर को चरणार बिंद को पकड़ लो। बहुत उपदेश भी दिया था, लेकिन कहा जहां सब कुछ है, हम हाथ में झोली माला लेकर चलते हैं तो फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं कि कहीं मेरे ऊपर राहु केतु शनि के ग्रह तो नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जब सब कुछ सदगुरुदेव दे दिया कि इस झोली माला के
सारे ही हम गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छे श्रेय आत्मन एक व्यवहारे तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। और ध्रुव जी ने यही कामना लेकर मधुबन गए। मधुबन में महाराज ध्रुव टीला आज भी है, जहाँ पर बैठकर ध्रुव जी ने भगवान की आराधना की, उपासना की। मेरे ठाकुर जी ने ऐसी आराधना की। महाराज भागवत में लिखा है कि सूखे पत्ते खाकर प्रथम मास में, द्वितीय मास में बैर की फल, तृतीय मास में महाराज केवल यमुना की जल पान कर। लेकिन ये तभी हो सकता है, हम कुछ दिन भजन का फल नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। देखिए भजन का फल मिलता है, ये एक अमृत है, घबराना चाहिए ही नहीं। जब जीवन में कष्ट आवे तो और भजन करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास तो एक अमृत है। हो सकता है कोई दुख मिल जाए, कष्ट मिल जाए तो महाराज विष मिलता है, लेकिन ये पूर्व जन्म के कोई अपराध होगा, कोई गलती होगी तो भगवान पहले उससे निवारण कर देते हैं। इस जन्म में तो हम अपराध नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में तो हम ठाकुर जी के हो गए, कन्हैया के हो गए। लेकिन ध्रुव जी को लगा कि अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिए। महाराज अन्न जल कौन कहे, वायु भक्षण भी कर रहे थे, हवा पीकर वो भी छोड़ दिया। केवल जितासनो जिस्वासो जिस संगो जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर गोविंद के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित हो गए। और जब गोविंद के चरणारविंद में समर्पित प्राणी मात्र हो जाते हैं, ऐसे प्राणी को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि ऐसे भक्त को भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं। और लिखा है भागवत में, मधोर वनम वृत दिदृक्षयागत। मधुवन में ध्रुव जी को देखने के लिए स्वयं भगवान आए। देखो प्रभु यदि कष्ट भी दे, सुख भी दे, एक नजर से देखते रहो। वहां एक अज्ञानी हो जाओ। ध्रुव जी उस समय अज्ञानी थे, अज्ञान मुक्त थे। ये मत सोच लेना कि ध्रुव जी अज्ञानी थे, नहीं। ध्रुव जी तो इतने बड़े ज्ञानी थे जो अपने पिता को बाल्यावस्था में ही भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास किया। सफलता नहीं मिली, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन सोचा कि मैं पिता को भगवान से जुड़ाकर छोड़ूंगा। क्योंकि जिस समय ध्रुव जी जंगल निकले थे भजन करने के लिए, उसी समय देवर्षि नारद जी पहले ध्रुव को उपदेश दिया, फिर उनके पिता को उपदेश दिया कि तुम धन्य हो, अब तुम पापी नहीं रहे, तुम्हारे पुत्र, मुझे विश्वास है कि भगवान को प्राप्त कर ही लौटेंगे 6 महीना। अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिया था, गुरुदेव ने वचन दे दिया। पिता ने सोचा अब मुझे विषय वासना में नहीं रहना है, अब मुझे तो ठाकुर की आराधना उपासना करना है। बहुत विलक्षण भाव है। इसीलिए ध्रुव जी ने सोचा कि भगवान के पास मैं क्या बोलूं, भगवान को मैं क्या दे सकता हूं। उनके पास तो सब कुछ है, दे सकते हैं अपना मन। अपना मन दे दो उन गोपियों की तरह। यदि मैंने अपने मन को समर्पित कर दिया तो आज जो ध्रुव भगवान की स्तुति की, भगवान ने अपने श्वेत संग से ध्रुव के गाल पे लगा दिया और महाराज ध्रुव भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रशोप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना। अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपने आप को दे दो भगवान को। अपने आप को ये मत कहो मैंने बहुत धन कमा लिया। अपने आप को कभी ये नहीं कहो मैंने भगवान की बहुत भजन कर ली।
अपने आप को कभी ये नहीं कहो कि मेरे भजन के प्रताप से ही भगवान ने मुझे दर्शन दिया। ध्रुव ने अपने आप को दे दिया, कहा प्रभु आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं, आप मेरे समस्त इंद्रियों में, हाथ पैर आंख कान, अपने शरीर पे ही घटा दिया। समस्त इंद्रियों में आप प्रवेश कर आप मुझे जगाए। प्रभु मैं आपको क्या दूं? यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे दो। निस्से भगवत गुण कथा मृत पान मत्ता। ध्रुव जी कोई धन के लिए नहीं, कोई ऐश्वर्य के लिए भगवान की आराधना नहीं की। ध्रुव जी भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की आराधना की। भागवत में लिखा है जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो ध्रुव ने उनके सुंदर स्वरूप को देखकर कहा कि प्रभु मुझे केवल आपकी कथा चाहिए। वो तो भगवान ने उन्हें महाराज कहा कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे हो जाते हैं उसे इहलोक और परलोक दोनों की सुख मैं प्रदान करता हूँ। इसीलिए भगवान ने उसे 36,000 वर्ष राज्याभिषेक राज शासन करने के लिए कहा और फिर कहा एक भजनानंदी के लिए अलग से लोक निर्माण करते भगवान, जिस लोक का नाम है ध्रुव लोक। यानी भजन कभी किसी भी अवस्था में विफल नहीं होता है। क्या जड़ भरत ने मृग को अपना लिया? आप भागवत में कई बार श्रवण किए होंगे। मृग को अपना लिया तो क्या उनके भजन व्यर्थ हो गए? हो सकता है उस मृग बालक में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, घर द्वार छोड़कर समस्त राज परिवार को छोड़कर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गए भजन करने के लिए, लेकिन एक मृग में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए जो उन्हें मृग योनि को प्राप्त करना पड़ा। लेकिन उस मृग योनि में भी भजन जो कृष्ण आराधना की थी वो कभी व्यर्थ जाते ही नहीं। भगवान के भजन कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी अवस्था में आप भगवान के भजन करो। महाराज जब भरत जी मृग योनि में भी, पशु योनि में भी जो पूर्व जन्म में भजन किए थे वो स्मरण रहा। इतना ही नहीं, जब महाराज जड़ भरत के रूप में आना पड़ा तब भी भगवान के नाम स्मरण रहे। इतना ही नहीं, घर परिवार के साथ में रहा, उनसे आसक्ति नहीं कि जड़ के समान हो गए। चाहे पिता चले गए तो भी परवाह नहीं किया, चाहे घर परिवार के शब्द छोड़ दिए तो भी परवाह नहीं किया, लोग दुनिया के लोग पागल कहने लगे तो भी परवाह नहीं किया। और लेकिन उसी क्रम में जिसे एक बार भजनानंदी अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं जब तक मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी, अपनी कन्हैया के पास नहीं भेजूंगा तब तक चाहे मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आना पड़े तो भी मैं तुम्हें कन्हैया के पास भेज कर ही छोड़ूंगा। जैसे महाराज रघुगन को सुंदर भागवत धर्म को उपदेश देकर पहले उन्हें भेज दिया जो एक मृग को अपनाया। देखिए भजनानंदी ये मत सोच लेना कि भजन में दोष है। भजन में कभी दोष नहीं होता है। अगर भजन में दोष होता तो पूर्व जन्म की बात भरत जी कभी याद ही नहीं करते। जब राजा रघुवन को उपदेश दिया था कि राजा रघुवन में पूर्व जन्म में क्या था। अगर भजनानंदी, हमारे सदगुरुदेव जैसे भजनानंदी एक बार जिसे अपना लेते हैं से छोड़ेंगे नहीं। भजनानंदी अपना लिया, हो सकता है मेरे अंदर बहुत पाप हो, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म लेना पड़े, लेकिन उस जन्म में भी याद दिलाएगा भैया तू किसी का नहीं हो, तू तो मेरे ठाकुर को हो, मेरे ठाकुर की आराधना करो। भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग विलक्षण हैं, क्या बताऊं, समय कम है। हम लोगों के विलक्षण वृंदावन से रास लीला आए हैं, उसे भी दर्शन करना है। और आज हमें प्रहलाद जी के चरित्र तक जाना है। तो सीधे हम आज हमारे स्वामी जी बोले कि
प्रहलाद जी के विलक्षण भाव के हम सभी को दर्शन कराएंगे। कैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर कृपा किया और हिरण कश्यप को उद्धार किया, उनके सुंदर झांकी के भी आज आप दर्शन करेंगे। भागवत का एक एक जो प्रसंग है, महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने समस्त लोकांतरों का वर्णन करके सुनाया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके भी सुनाया। लेकिन जब नरक से घबरा गए महाराज, अब तो कोई भी किसी प्रकार की छोटा सा पाप हो जाए तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन वही नरक में जो अनेक प्रकार की नरक की वेदना का वर्णन है, लेकिन कहा नहीं, सबसे ऊपर भगवान के नाम है, जो अजामिल जैसे पापी, जिसने अपनी पत्नी, माता पिता सभी को त्याग कर एक उल्टा स्त्री को घर में बैठा लिया। लेकिन महाराज सांकेत भाषा में संत कब किस समय किसके ऊपर कृपा कर दे सदगुरु, किस माध्यम से, वो वही जान सकते हैं। हो सकता है वही संत के झुंड जो इनके यहाँ अन्न ग्रहण करने के लिए आया, लेकिन अन्न नहीं, उन्हें दीक्षा देने के लिए सोचा ये वैसे झोली माला नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इसे कल्याण करना है, तो पुत्र के माध्यम से नारायण। यमदूत ने लेने के लिए आया, लेकिन घबराकर सांकेत भाषा में ही अपने पुत्र को पुकारा। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, तुम किसी प्रकार के नाम लेना तो प्रारंभ कर दो। कोई कहते मैं मछली खाता हूँ, कैसे नाम लो? बोले घबराओ नहीं, तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब कुछ छूट जाएंगे। सांकेत की भाषा में भी एक संत थे, उनके 2 चेला, दोनों बहुत झगड़ालू, एक दूसरे के हर हमेशा निंदा करते थे। अब गुरुदेव परेशान, अयोध्या की बात है, गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग आपस में विवाद करो, लेकिन एक दूसरे के गाली मत दो। जब रात्रि में वो सोने के लिए गुरुदेव जाया करते थे, तो दोनों शिष्य उनके चरण दबाते थे। अब हमारा चरण दबाते दबाते अन्य दिन गाली देना प्रारंभ कर देता था। आज गुरुदेव के आदेश है कि तुम लोग चाहे कुछ करो, गाली नहीं दो। लेकिन सांकेत में जब एक बड़े गुरु भाई पैर दबा रहे थे, तो छोटे गुरु भाई से कह दिया, जा तेरा मुख काला हो जाए बिहारी जी की तरह। भजन हो गया, गाली भी नहीं दिए, जाओ तू काला हो जाओ बिहारी जी तरह। अरे बाकी बिहारी जी काले हैं। दूसरा ने कहा, इसने मुझे गाली दे दिया, वैसे गाली बोल नहीं सकता, मैं तो गोरा हूं, ये मुझे काला कह रहे हैं। कहा कि जा तू बाड़ा भगवान जैसे हो जा, यानी तू सुगर हो जा। गाली भी दे दिया और बाड़ा भगवान का नाम भी ले लिया। तो ये एक सांकेत भाषा है। हो सकता है अजामिल ने सांकेत भाषा में ही नारायण नाम लिया, लेकिन उन सांकेत भाषा से ही अजामिल का कल्याण हुए। स्वयं लक्ष्मी नारायण अजामिल के लिए सुंदर विमान लेकर उस विमान पर बैठाया और अजामिल को दिव्य धाम ले गए। जो एक नाम जापक को मिलना चाहिए, ऐसे सुंदर विलक्षण दिव्य धाम ले गए। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो अजामिल उपाख्यान तो बहुत विलक्षण है, लेकिन इस कथा से एक भाव लेना चाहिए। यमदूत ने जब अपने महाराज से कहा कि जब हम उसे लेने के लिए गए, तो भाई से सांकेत भाषा में अपने पुत्र का नाम लिया, तो उन्हें एक सुंदर धर्मात्मा जो मुझे कहा तुम धर्म अधर्म के विषय में प्रश्न किया, तो धर्मराज ने कहा तुम नहीं जानती हो, वो तुमने सर्वश्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम साधारण लोग कोई गलती करते हैं ना, अपराध करते हैं, तो उन्हें केस होता है, कोर्ट जाते हैं, फिर उसे जेल होता है, निकलते। लेकिन यहाँ वही संविधान है, अगर कोई सैनिक में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए अलग से कोर्ट है, अलग जज है, अलग वकील होता है,
अलग उन्हें दंड दिया जाता है। जो हम लोगों के जो जज, जो वकील बात करते वो सैनिक के लिए नहीं, उनका अलग है। तो जब कोई नाम लेते हैं ना, और वो चाहे महान से महान पापी है, उनका समस्त पाप का फैल, जितने भी पाप के पोती है, सब सीधे भगवान के पास चले जाओ। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और भागवत में तो ऐसा लिखा है, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविन्दम कृष्णायनो नमति यच्छिरेकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। हम लोग पापी नहीं हैं। हमने भगवान की कथा सुनी, हमने भगवान के गीत गाए, हमने भगवान के भजन किए, हम रोज ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन किए। हम पापी नहीं हैं। हमें कोई कहे पापी, हम लोग पापी नहीं हैं। जो इनसे विरुद्ध है वो पापी है। नाम में वो ताकत है। हमारे सदगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि देखो, एक नाम की महिमा मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना, वो सुनाता हूँ। बोले कि जिस समय नाम की क्या महिमा है, जिस समय रावण माता जानकी को अपहरण कर लिया, अशोक वाटिका में बिठा दिए, प्रभु श्री राम खोजते खोजते विशाल विशाल शिला पर के पुल बनाकर पल्ली पार चले गए, तो मंदोदरी घबरा गई। मंदोदरी ने रावण से कहा, इसी वक्त तुम जानकी को वापस लौटा दो, उनके शरण में चले जाओ। रावण मुस्कुराने लग गए, कहा यही विशेषता, एक चट्टान को तैरा दिया तो बहुत बड़े भगवान हो गए, अभी मैं दिखाता हूँ। रावण ने सोचा, मंदोदरी तुम नहीं जानती हो, मैं भी राम के नाम लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कल्याण मेरे प्रभु राम करे। इसीलिए वो भी एक विशाल पहाड़ चट्टान उठाया, उसमें धीरे से श्री राम नाम लिखकर फेंक दिया समुद्र में, तैरने लग गए। कहा देखो मैं भी तैरा दिया। ये विशेषता नाम के थे, राम नाम के। तो अजामिल उपाख्यान से यही लेना चाहिए जीवन में शिक्षा। जो भगवान के भजन नहीं करते हैं उसे आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और जो करते हैं उसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। बड़ा सुंदर विलक्षण भागवत में एक से एक ऐसा ऐसा प्रसंग है महाराज, विलक्षण वित्रासुर के प्रसंग हैं, जिसने अंतिम अवस्था में भगवान से यही कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अगर चाहिए तो आपके जो चरण के दास हैं, दासत्व स्वीकार कर लेना। कोई किसी संत महापुरुष सदगुरुदेव के बहुत आराधना करते हैं, रात्रिन दिवा उनके सेवा करते हैं, सेवा में लगे हैं, लेकिन वही सेवा में एक दिन यदि अभिमान आ जाता है कि मेरे कारण मैं नहीं रहूंगा तो इनका कुछ होगा नहीं, तो वहां पर पतन हो जाते हैं। हम भगवान के अहर्निशम पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कहीं हमारा अभिमान आ जाता है तो हम दूर हो जाते हैं। वित्रासुर ने यही भगवान से कहा था कि प्रभु प्रियम प्रियव विसतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम। हे प्रभु मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो, मुझे प्रेम ऐसे बने रहे जैसे कोई स्त्री के पति दूर है, काफी दूर है, बरसों आए हैं और समय है 11 बजे और समय पर नहीं उपस्थित हुए और समय निकल रहा है, जैसे उसकी व्याकुलता होती है, वही भाव मुझे आपके चरण के जो दास है, जो अहम हरिक तब पादेक मूलम दासानुदासो भवदास में भूया, ऐसा मुझे बना। हमने 2-4 दिन बहुत प्रेम कर लिया, फिर उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर की सेवा करो, ऐसे सदगुरु की सेवा करो, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे लोग गाली दे, चाहे मेरी निंदा करे, चाहे मुझे कुछ कहे, लेकिन मैं अपने गुरुदेव का चरणार बिंदु को नहीं छोड़ूंगा, अपने ठाकुर के चरणार बिंदु को नहीं छोड़ूंगा। यही भागवत हम सभी को सिखाते हैं।
मरुत गणों की उत्पत्ति की सुंदर विलक्षण कथा है, बहुत सुंदर भाव है। महाराज प्रहलाद जी के चरित्र भी अति विलक्षण पावन चरित्र है, जिसने उनके जन्म, उनके कर्म, उन पर विचार किया जाए। जिनके पिता हिरण्यकश्यपु भाई मरे तप करने के लिए गया, घर के, यहाँ एक भाव ध्यान देना, घर के परिवार के एक भी सदस्य यदि अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर जी के हो गए ना, तो हो सकता है चाहे घर के समस्त परिवार, कुछ लोग महाराज श्री के पास जाकर कहते हैं कि महाराज मैं तो भजन कर रही हूँ या मैं भजन कर रहा हूँ, लेकिन और मेरे घर के कोई लोग भजन करते ही नहीं, चोरी से छुपके से मुझे करना पड़ता है। लेकिन हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि और करो। जैसे कयाधु ने जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए जा रहा था, देवता लोग घबराकर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को भेज दिया। बृहस्पति ने जिस स्थान पर मंदिरगिरी पर्वत के नीचे, जहां वट वृक्ष के नीचे तप करने वाले थे, वहां पर महाराज नारायण नाम बोल दिया। उसने सोचा आज मेरे लिए अशुभ दिन हो गए, लौट गए। लेकिन कयाधु जब सुना तो कयाधु ने कहा आज तो आपके लिए बहुत शुभ दिन, और 108 बार नारायण नाम लिवाकर महाराज प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने वक्त तक 108 बार लिवा दिए। कभी भोजन कराकर, कभी पानी पिलाकर, कभी आपस में बातचीत कराकर, कभी हंसी मजाक कराकर, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम लिवा दिया। जिसे प्रहलाद जैसे परम भक्त सम्राट, जिसने बाल्यावस्था में ही भगवान के ऐसे आराधना करने लगे, ऐसे उपासना करने लगे, जो कभी हंसते थे, कभी गाते थे और कभी पुकारते थे, हे प्रभु मुझे आप ऐसी लगन लगा दो जो हम सदा आपके रहें। हे मेरे गोविंद, हे मेरे सावरा, मैं तो केवल आपका हो गया हूं। महाराज प्रहलाद जी हर हमेशा संकीर्तन करते थे, पुकारते थे उस सावरा को, उस गोविंद को, गोपाल को, जिसे उसने पहचान लिया। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना हाथ उठा करके दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। श्री राधे। खाली सेवा करते हुए ताली सेवा करते रहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे।
जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे। कैसी लगन लगाएंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ गाइए, हरि बोल। जय हो। याद है जय हो। और एक बार सभी लोग मेरे साथ में बड़े प्रेम से गाएंगे, क्योंकि लगन किसकी होनी चाहिए? ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, और राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम आइए, श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। प्रहलाद चरित बहुत विलक्षण है। प्रहलाद के विषय में आप श्रवण किए होंगे, जो जीवन में कितने कष्ट सहन किए, फिर भी महाराज उन कष्ट को, जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं उसे प्रारंभ में कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन प्रहलाद अपने जीवन में कभी विश्वास को नहीं तोड़े, चाहे पिता ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। महाराज जिस समय अपने पिता को सुंदर उपदेश दे रहे थे, क्योंकि सब हिरण्यकश्यपों को भगवान माना, लेकिन प्रहलाद कभी नहीं। अपने पिता को यही कहा, हित्पात्म पातम गृह मंद कूपम बनम गतो यद धरिमाश्रेत। कभी भी अपने आप को भगवान की सत्ता की चुनौती नहीं दो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जाओ वृंदावन और वन में जाकर भगवान की आराधना करो। बहुत विलक्षण भाव है प्रहलाद जी के सुंदर प्रभाव को देखकर। उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो असुर बालक थे वो भी उनके साथ हो गए थे। बड़ा विलक्षण भाव है, क्योंकि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया। कभी पहाड़ से गिराए, कभी विषपान कराया, तो कभी महाराज अपनी बहन होलिका से जलाए, फिर भी प्रहलाद घबराए नहीं। जो भगवान के हो जाते हैं, जो कन्हैया के हो जाते हैं, वो कभी घबराते नहीं। और महाराज इतना ही नहीं, जिस समय प्रहलाद उन असुर बालकों के साथ नगर कीर्तन कर रहे थे, तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए सब छोड़ दिया प्रहलाद के साथ, लेकिन ठाकुर नहीं छोड़े। महाराज हिरण्यकश्यपु जिस समय पकड़ लिया था और कहा, बताओ अशोक को तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र। बोले, यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते। तो एक जड़ से, भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, जो एक जड़, एक खंभा से स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होकर अपने भक्त का वचन का सत्य किया। बोले नरसिंह भगवान की जय। सब नरसिंह भगवान को देखकर घबरा गए थे, लेकिन प्रहलाद
यथावत कीर्तन करते रह गए। महाराज हिरण्यकश्यपु के साथ विशाल युद्ध हुआ, जिस युद्ध में महाराज हिरण्यकश्यपु अंत में संध्या के बेला में स्वयं उनकी शक्ति समाप्त होने लग गई। नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप अभिमानी के अंदर यही होता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, बोले मैं मरूंगा ही नहीं। नरसिंह भगवान ने एक एक बात याद दिला दी। बोले मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा। बोले नहीं, दिन है नहीं रात्रि है, दोनों का द्वंद्व है। बोले मैं नहीं अस्त्र से मारूंगा नहीं शस्त्र से। बोले नहीं, मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा नहीं शस्त्र से, मैं तुम्हें अपने नाखून से। कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ही नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा मेरी सृष्टि से है। नरसिंह भगवान ने कहा यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया और देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु को महाराज अत्रि को चीर कर उनके अंतर्माली को पहन लिया। महाराज समस्त देवता घबरा गए थे। आज भगवान के क्रोध शांति नहीं हो रहे थे, लेकिन प्रहलाद, लक्ष्मी जी आई तो भी नहीं शांत कर पाए। लेकिन प्रहलाद जब उनके नजदीक गए तो उनके हृदय से अपने गोद में बैठा लिया, उनके मस्तक चुभने लगे और यही कहा कि मुझे आने में जो देर विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये होता है परम नाम जापक। प्रहलाद जी जैसे नाम जापक कि आज भी प्रभु रक्षा करते हैं। कल हम देखिए यहाँ समय की एक बहुत मर्यादा है और वही उसी समय में मुझे सब कुछ करना होगा। भागवत ऐसे है जो आप दिन भर करो एक श्लोक पर तो भी अंत नहीं है। सुने होंगे बड़े बड़े महात्मा एक श्लोक लेते हैं और एक ही श्लोक पर 7 दिन तक कथा कर देते हैं। लेकिन प्रसंग कुछ न कुछ सब कुछ प्रसंग को प्रणाम करना चाहिए। ये ग्रंथ के एक मर्यादा है, एक प्रसंग पर विशेष कर श्रवण कराना चाहिए और सभी प्रसंग को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कल समय रहेगा तो इसी समय हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक चलेंगे। आइए अब हम एक भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब एक ही बार वहाँ और भी लोग आ जाते हैं बहुत सारे गांव के, इसीलिए हम सब जो मिथिला कुंज के परिवार के हैं, पूज्य सदगुरुदेव के अनुयायी है, अपने मर्यादा को ध्यान देते हुए और वहाँ पर सब सहयोग करते हुए सब हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर वृंदावन के जो सुंदर विलक्षण रास लीला होती है उस लीला के हम सब दर्शन करेंगे। बड़ा विलक्षण लीला है, सुंदर सुंदर स्वरूप है। तो आइए एक भजन का आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा।
नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, ओ तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, ओ प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, गोविंद मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।